accuracy और वैलिडेशन का 50 आ रहा है कुछ। 50 आ रहा है, ठीक है चलो। सो लेट्स लेट मी शो यू समथिंग, ठीक है देखो, इमेज क्लासिफिकेशन नेटवर्क। कितने इपॉक्स लिए तुमने? मैंने कितने लिए? 10 न्यूरॉन्स ही लिए हैं। आप लोगों ने जो मॉडल बिल्ड किया है उसमें यही है ना न्यूरॉन्स? हेलो? यस सर, बट उसमें लेयर ज्यादा है शायद सर, दो लेयर है शायद। आपने 2 लिए क्या? मैंने से मतलब यहाँ पे हाँ। एक ही डेंस लेयर था, मैंने जो लिया था वो नहीं सर, बराबर है सर, सेम किया है। सेम होना चाहिए। ठीक है, वॉट एवर इट मीन, ठीक है चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है वैसे। लेकिन ठीक है, वॉट एवर विल बी योर एक्यूरेसी, जो कुछ भी तुम्हारी एक्यूरेसी आएगी उसके हिसाब। मैंने सिर्फ क्या काम किया, एक बार मॉडल हमारा ट्रेन हो गया तो नया इमेज अगर मॉडल को पास करना है तो हम डायरेक्टली इमेज पास कर सकते हैं क्या? वी कैन नॉट पास द डायरेक्ट इमेज, हमें उसको प्री प्रोसेस करना पड़ेगा। तो प्री प्रोसेस करने के लिए क्या किया मैंने जो डॉग्स थे, मतलब ये जो हमारे डॉग्स है उसी में से एक इमेज यहाँ पे लिया है 143, फर्स्ट इमेज मैंने यहाँ पे पिक किया था, ठीक है। उस इमेज को रीड किया, उस इमेज को लोड किया एंड उस इमेज को अरे में कन्वर्ट करके उसको नॉर्मलाइज किया मैंने, यहाँ पे 255 से उसको डिवाइड कर दिया। उसके बाद सिर्फ क्या किया मैंने, जो भी तुम्हारी इमेज है सेम थिंग दैट की है कि नहीं, एंड यहाँ पे इमेज सक्सेसफुली लोड हो रही कि नहीं ये चीज है। यहाँ पे देखो क्या किया है स्पेसिफिकली हमने, इमेज को रिसाइज किया, उसको कलर BG2, सेम थिंग। मतलब ये चीज ऐसे भी कर सकते हो या फिर डायरेक्टली यू कैन डू विद द कोड एज वेल। ये मैन्युअल तरीके से किया गया है, जैसे हम क्या चेक करते थे, वाई एक्चुअल एंड वाई प्रेडिक्शन जैसे चेक करते थे हम एक एक करके सिंगल रो पास करके जैसे कर रहे थे ML के अंदर, वैसे यहाँ पे मैन्युअली पास किया है। आइदर यू कैन डू लाइक दिस या फिर सिंपली इस तरीके से एक्चुअल कोड से इस तरीके से कर सकते हो कि इमेज को जो साइज हमने दिया था उसमें रिसाइज किया, उसके बाद उस इमेज को हमने इसमें कन्वर्ट किया एंड डिवाइडेड बाय 252, मतलब उसको क्या किया हमने हमारे इसमें कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो जो भी स्पेसिफिक इमेज है विथ और प्रॉपर डायमेंशन, ये हमने हमारे मॉडल डॉट प्रेडिक्ट फंक्शन, सेम चीज रहेगा मॉडल डॉट प्रेडिक्ट, उसके अंदर हमने इमेज पास की एंड हम बोल रहे हैं अगर एक्यूरेसी कितनी है मेरी 0.5 से ज्यादा है तो वो मेरा डॉग बोल दे या फिर उसको क्या बोल दे, कैट बोल दे। तो जैसे ही यू कैन सी क्या है तुम्हारा यहाँ पे डॉग का प्रेडिक्शन है। कोई चेक हम अगर थोड़ा सा ट्विक करें इसको, कैट का 374, व्हाट विल बी डूइंग, इसको नीचे ले लेता हूँ मैं। कैट्स एंड 374, ठीक है। दूसरा भी इमेज ले सकते हो, ऐसे कुछ है नहीं, बट उठा लेते हैं यही का एंड फिर जस्ट रन इट। अगेन इट इज सेइंग, क्या बोल रहा है फिर से तुमको, डॉग ही बोल रहा है, मतलब हर बार सही काम करेगा इसलिए। सर ये वहाँ पे कितनी है? डॉग प्रिंट किया है, प्रिंट में कहाँ पे डॉग है print? ना, तो डॉग अरे यहाँ। नहीं नहीं, ये प्रिडिक्शन है ना, लेकिन ये देखो ना यहाँ पे कंडीशन है ना। ओ ये इसके बाद। हाँ कंडीशन है ना, प्रोबेबिलिटी अगर तुम्हारी प्रिडिक्शन की प्रोबेबिलिटी अगर ज्यादा है, ये प्रिडिक्शन अगर तुम्हारा 0.5 से ज्यादा है, देन आल्सो यू कैन प्रिंट एज वेल कैट। कैट नहीं, वी जस्ट प्रिंट प्रिडिक्शन कितना है, प्रिडिक्शन परसेंटेज कितना है, ये भी पता चलेगा। कितना दिख रहा है 0.85 बस, लेट इट बी व्हाट एवर इट मे बी, अभी के लिए तो ठीक है, रहने दो इसे। बट व्हाट विल बी जस्ट चेकिंग, विल बी चेकिंग जस्ट कि तुम्हारी एक्यूरेसी कितनी है। तो यहाँ पे तुमको दिख रहा है कि 56 एंड लॉस तुम्हारा 81% कुछ तो है। उसके बाद कंफ्यूजन मैट्रिक्स प्लॉट किया है सिंपल तरीके से, उसके लिए हमने ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग के लगेंगे हमें, ट्रेनिंग के प्रोबेबिलिटीज एंड टेस्टिंग के प्रोबेबिलिटीज, तो दोनों यहाँ पे प्रिंट की कि वाई प्रेडिक्टेड ट्रेन क्या है मेरा एंड मेरा वाई ट्रेन क्या है, मतलब प्रेडिक्टेड एक्चुअल वर्सेस वाई एक्चुअल, ठीक है। ये दोनों का सिर्फ यहाँ पे हमने क्या किया है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स यहाँ पे सिंपल तरीके से प्रिंट किया है। तो व्हाट दिस 44 मींस, तुम्हारा टोटल काउंट कितना हो जाएगा ये 60 80 हो गए ना ये, यस। टोटल 80 है, ठीक है। 80 में से दिस इज 44 36 मतलब क्या गलती हो रही है यहाँ पे बताओ जरा।
गलती नहीं, what is the outcome of this confusion matrix, what does it was trying to tell us? ये कंफ्यूजन मैट्रिक्स देख के क्या पता चल रहा है? कुछ भी नहीं। हाँ, अरे क्या देख के क्या समझ में आ रहा है? कोई अगर तुम्हारे सामने ऐसा कंफ्यूजन मैट्रिक्स डालेगा तो व्हाट विल बी योर? बाइनरी क्लासिफिकेशन है। क्या है? क्लासिफिकेशन ऑफ आउटपुट। हाँ, लेकिन ये क्या इंडिकेट करेगा? व्हाट डज इट मीन? क्या है ये नंबर देख के? अगर तुम इंटरव्यूअर ने कल तुम्हारे सामने बोला कि एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स बनाओ इस तरीके का, तो उससे क्या प्रेडिक्ट करोगे? ट्रू पॉजिटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव। ट्रू पॉजिटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव, इससे क्या मतलब? आई वांट डिटेल एक्सप्लेनेशन ना, कि ये चार नंबर देख के तुम क्या क्या प्रेडिक्ट कर सकते हो एज अ डेटा साइंटिस्ट। Model correctly classified 44 cats and 36 Okay. images actually talk. ओके, और कुछ? एक्यूरेसी 55% आ रही है। दैट इज फाइन, ये वाला छोड़ दो। व्हाट अबाउट दिस? And 36 means mistake. मिस्टेक कौन से वैल्यू से बताना जरा? Why you guys are thinking so much by looking at four numbers? अगर and this is general interview things ना, कोई Sir, total samples 160 है सर। तुमको अगर इसमें से चार नंबर्स मिलते हैं तो चार नंबर का तुमको क्लैरिफिकेशन देना पड़ेगा ना उसको, कि ये नंबर क्या इंडिकेट करता है, ये नंबर क्या इंडिकेट करता है। तो आप लोगों को वो समझ में नहीं आ रहा या आप बता नहीं चाह रहे? आई डोंट नो। Is everyone is able to explain these four numbers? बोलो बोलो बोलो। सर 88 सैंपल्स ट्रूली प्रेडिक्ट हो रहे हैं yes sir. एंड बाकी के 72 जो है वो फॉल्स नेगेटिव एंड फॉल्स पॉजिटिव है। 72 नहीं है। 36 हाँ 36 देखो सिंपल तरीके से 36 क्यों पूछ रहा हूँ क्वेश्चन। सडनली इंटरव्यूअर कुछ भी दे सकता है, ये पूछा गया है इसके पहले कि जस्ट टेक अ पेन पेपर, राइट इट अ कंफ्यूजन मैट्रिक्स के नंबर राइट कर ले एंड बता भाई ये इसके ये क्या इंटरप्रेट करेगा। व्हाट विल बी योर, लेट सपोज पकड़ के चलो इंटरव्यूअर ने तुमको बोला कि हाँ चलो भारत पेन पेपर ले लो एंड क्या करो, एक कंफ्यूजन मैट्रिक्स प्लॉट करो, ठीक है। उसमें सिर्फ क्या करना, उसमें नंबर्स ले लो 50, 30, 20 एंड 80। बोलो अभी इससे तुम क्या इंटरप्रेट करोगे, क्या इंटरप्रेट करोगे इससे आप लोग? 50 सैंपल्स आर ट्रूली पॉजिटिव, 80 सैंपल्स आर ट्रूली नेगेटिव। मतलब कैसे डिसाइड किया 130 कि तुमने ये कि ये ट्रूली पॉजिटिव है एंड ये ट्रूली नेगेटिव है? वो कंफ्यूजन मैट्रिक्स है ना, टीपीटी एंड एपीएफएन। जब भी 50 आर ट्रूली नेगेटिव। एक मिनट, आई एम थिंकिंग सम एग्जांपल। लेट्स सपोज एक क्लास है, स्कूल है, उस स्कूल में सेकंड स्टैंडर्ड है, सेकंड स्टैंडर्ड के दो डिवीजन है, ठीक है। अगर कोई बच्चा बोलता है कि भाई तुम
तुम्हारा रोल नंबर 5 है, रोल कोई बच्चा गुम गया तुम्हारे पास आया, वो तुमको पूछ रहा है कि तुम्हारा रोल नंबर, तो यू आर आस्किंग व्हाट इज योर रोल नंबर। अगर वो बोलता है 5 रोल नंबर, उससे से तुमको कुछ पता चलेगा क्या? तुमको पता है कि ये सेकंड डिवीजन का बच्चा है, उसने मुझे बताया, लेकिन 5 रोल नंबर सिंपली तरीके से डिफाइन हो रहा है क्या तुमको? नहीं होगा। 5 रोल नंबर तुम डिवीजन ए से हो या तुम डिवीजन बी से हो, ठीक है? तो पहले क्या क्लियर होना चाहिए कि फ्रॉम विच डिवीजन यू आर, तभी जाके रोल नंबर जस्टिफाई हो, ठीक है? अगर तुम्हारे सामने कोई कंफ्यूजन मैट्रिक्स तुमको बनाने के लिए बोल रहा है, यू शुड आस्क हिम फर्स्ट क्वेश्चन। विच क्वेश्चन? ये कहां से आया है, इसका बैक सोर्स मतलब कैलकुलेशन नहीं चाहिए, ये कहां से है, कहां से है का मतलब क्या है? अरे काय रे तुम, एसके लर्न का है या फिर नॉर्मल है, क्या नॉन एसके लर्न है? एसके लर्न का है या नॉन एसके SQL। लर्न का है, इसी के बेसिस के ऊपर से पता चलेगा ना ये क्या डिनोट करता है। तुम अपने मन से ही कैसे इंडिकेट कर सकते हो कि हाँ ये ट्रू पॉजिटिव ही होगा या ये ट्रू निगेटिव, अगर मैंने कुछ बताया ही नहीं तो? यू शुड आस्क ना कि सर ये तुमने जो बनाया है ये एसके लर्न का है या नॉर्मल है, नॉन एसके लर्न का है। तो कभी भी कोई क्वेश्चन पूछता है देन थॉट इट, मतलब थोड़ा थॉट प्रोसेस करो कि एग्जैक्टली क्या पूछना चाह रहा है, क्यों पूछना। अगर इफ यू आर आस्किंग दिस क्वेश्चन इट इज वेरी गुड कि ऐसे है। हाँ, मैंने तुम लोगों को बोला भी था कि सिर्फ एक दो जगह पे ही ऐसा आया था कि नो ही इज आस्किंग, हाँ एसकेलर नॉन एसकेलर ऐसे कुछ होता ही नहीं है, बट जनरली उसको जब भी बोलोगे कि सर जितना मैंने पढ़ा है उसमें तो जब पढ़ाया जाता है सिंपल तरीके से ऐसे होता है। आई नो एसक्यूएल के अंदर पहला तुम्हारा क्या होता है, ट्रू निगेटिव होता है, बट जनरली व्हेन एवरीवन लर्न्स कंफ्यूजन मैट्रिक्स एट न्यू, दिस इज द वे दैट एवरीवन टीच। दैट्स व्हाई आई हैव कैटेगराइज्ड इनटू टू कैटेगरीज कि एसक्यूएल का है तो आई नो कि एसक्यूएल का इस तरीके से होगा, एंड अगर एसक्यूएल का नहीं है देन इट विल बी लाइक दिस पर्टिकुलर सेक्शन, ठीक है? चलो, तो ये वाला पर्टिकुलर पार्ट हो गया तुम्हारा। देन यहाँ पे तुम देख सकते हो एक्यूरेसी कितनी मिल रही है तुमको, 55%। यहीं से पता भी चल रहा है कि तुम्हारे 30, मतलब ये टोटल क्या होंगे तुम्हारे, क्लास 1 के रहेंगे या क्लास 0 के, पकड़ लो कोई भी क्लास के अभी के लिए। टोटल कितने डेटा पॉइंट है, 80 डेटा पॉइंट्स है तुम्हारे। तो 80 डेटा पॉइंट्स में से 44 करेक्टली क्लासिफाइड हो रहे हैं, 36 तुम्हारे रॉन्गली क्लासिफाइड है, मतलब नियर अबाउट 50 के अराउंड ही तुमको एक्यूरेसी। तुमको एक्यूरेसी कितनी मिल रही है यहाँ पे, 55। हमने यहाँ पे कुछ भी क्या नहीं किया है। अगर एक्यूरेसी कम मिल रही है देन यू कैन डू अगेन फ्यू थिंग्स। एक्यूरेसी कम है तो और बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ है एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए? हाँ, हाउ यू शुड इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ दिस मॉडल? हाइपर पैरामीटर्स ट्यून करके। क्या Text properly. हाइपर पैरामीटर ट्यून करके। ओके, तो तुमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हाइपर पैरामीटर ट्यून करो, या फिर तुम कुछ लेयर्स इसके अंदर एक दो ऐड करके चेक कर सकते हो, ठीक है? लेयर कम ज्यादा करके देखो, न्यूरॉन्स कम ज्यादा करके देखो। इमीडिएट हम कुछ कर सकते हैं क्या, Epoch कर सकते हैं। इपॉक चेक करते हैं। इपॉक अब अगर मैं 100 कर देता हूँ, तो चेक करते हैं कितना आता है। It will take time, I think। ठीक है, इसको चलने दो क्योंकि ये थोड़ा स्लो चल रहा है। 15, 16, 19 अभी 100 तक जाएगा, ठीक है? तो उस हिसाब से पहला तो है तुमने इपॉक को कम ज्यादा करके देखा। उसके बाद डीप लर्निंग इज अ डेटा हंग्री, ये चीज कभी मत भूलो। डेटा हंग्री मतलब तुमको क्या करना, यहाँ पे हमने सिर्फ कितने इमेजेस लिए, 100 इमेज के ऊपर इतना ज्यादा एक्यूरेसी मिलेगा भी नहीं, ठीक है? विथ दिस पर्टिकुलर सेट ऑफ वैल्यूज दैट वी हैव टेकन, ठीक है, द कोड दैट वी हैव रिटन, इतना छोटा, इससे इतना ही एक्यूरेसी एक्सपेक्टेड है। अगर तुमको एक्यूरेसी बढ़ाना है तो आइदर तुमको बहुत सारे इमेजेस क्या करने पड़ेंगे, बढ़ाने पड़ेंगे, ठीक है? दिस इज द वन थिंग। उसको पैरेलली चलने दो, विल बी शिफ्टिंग टुवर्ड्स द सेकंड कंसेप्ट। हो गया कि इसका 100, 74, 76, ठीक है, चलने दो इसको, ठीक है? उसके बाद चेक करते देन
कुछ नहीं, सिर्फ ये दिस इज द बेसिक थिंग कि जो तुमने सेम चीज मतलब जो CNN आर्किटेक्चर हमने बनाया मतलब सिंपल, इट इज द वेरी सिंपलेस्ट वन, जिसके अंदर क्या है तुम्हारा, क्या क्या था इसके अंदर हमारा, एक कॉन्वोल्यूशनल लेयर, उसके बाद मैक्स पूलिंग लगाया था, उसके बाद फ्लैटनिंग किया था। हाँ, तुम लोग क्या कर सकते हो पता है क्या, यू कैन ऐड मोर कॉन्वोल्यूशनल लेयर, यहाँ पे तुम और एक दो कॉन्वोल्यूशनल लेयर ऐड करके देखो एंड रन द कोड। एक एक चीज करो। सबसे पहले क्या करो, दो कॉन्वोल्यूशन मतलब कॉन्वोल्यूशन, उसके बाद मैक्स पूलिंग ऐड करके देखो, देन फ्लैटन, देन दिस देन उसके बाद फिर से एक बार पैरामीटर 10 इपॉक के ऊपर ही चेक करके कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं कि सबके ऊपर ही तुमको स्पेसिफिकली करना है। इसके 100 हो गए, यू कैन जस्ट रन दिस। भाई साहब ये बोल रहे हैं कि 50% तो गलत ही देगा ऐसे ही। कुछ चेंज हो रहा है क्या? थोड़ा सा चेंज हो गया, ठीक है, थोड़ा सा मतलब कितना 46 था 47 हो गया ना, ठीक है। इफ यू इंक्रीज दिस नंबर ऑफ थिंग, अब क्या करो आप लोग, इट इज गुड 44 था। 44 था कुछ, तो अब क्या करो, जस्ट ट्राई एंड इंक्रीज द कॉन्वोल्यूशनल लेयर, एक और कॉन्वोल्यूशनल लेयर विद मैक्स पूलिंग इसके अंदर ऐड करो एंड देन ट्राई टू रन इट एंड यू कैन जस्ट सिंपली सी कि किस तरीके से तुमको डिफरेंस मिलेगा। द पर्पज इज टू जस्ट हैव अ कैटेगराइज कि भाई तुम्हारे पास अभी एक मॉडल है जिसमें क्या होगा, जिससे क्या हो रहा है, तुम्हारे कैट्स एंड डॉग प्रॉपर तरीके से क्लासिफाई हो रहे हैं, ठीक है। दिस इज द वन पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट जो है स्पेसिफिकली देयर इज वन कंसेप्ट, अगर लेट्स सपोज कि ये जो स्पेसिफिक चीज है तुम्हारी, इस चीज से तुमको एक्यूरेसी नहीं मिल रही है क्या, इस चीज से डेटा डेटा डीप लर्निंग के अंदर तुमको एक्यूरेसी अगर अच्छी तरीके से नहीं मिल रही विद द हेल्प ऑफ गिवन सेट ऑफ थिंग्स, तो देयर इज वन कंसेप्ट called as data augmentation. ठीक है, डेटा ऑगमेंटेशन। अभी डेटा ऑगमेंटेशन सिंपली क्या है, एक सिंपल टेक्निक है जिससे तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे डेटा का मतलब तुम्हारा डेटा भी बढ़ा सकते हो एंड उसकी डाइवर्सिटी भी बढ़ा सकते हो। डेटा बढ़ा सकते हो मतलब जैसे हम स्मोट के अंदर कर रहे थे कि वी आर इंक्रीजिंग डेटा फ्रॉम द एग्जिस्टिंग डेटा, उसी तरीके का पकड़ के चल सकते हो तुम कि तुम एग्जिस्टिंग इमेजेस मतलब तुम्हारे विल बी क्रिएटिंग न्यू कॉपीज विथ समथिंग डिफरेंट एंगल। ठीक है, कैसे करेंगे देखेंगे। लेट्स सपोज तुम्हारे पास 100 कैट्स के फोटोज हैं, तो नए यू कैन क्रिएट न्यू डेटा सेट, उससे बहुत सारे तुम्हारे कैट्स के फोटो तुम जनरेट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ सिंगल या 2-3 कैट के फोटोज। उसमें मतलब जूम इन करके निकालो, स्लाइटली राइट शिफ्टेड करो, फ्लिप करो, ठीक है, जूम आउट करो, रोटेट करो, ये तरीके का चेंजेस करके तुम क्या कर सकते हो, एग्जिस्टिंग इमेजेस के मल्टीपल इमेजेस बना सकते हो। ठीक है, इसी कंसेप्ट को क्या कहते हैं स्पेसिफिकली, डेटा ऑगमेंटेशन कहते हैं। दिस इज इंटरव्यू क्वेश्चन, ठीक है, थोड़ा ध्यान से सुनना। देन वो रिक्वायरमेंट क्या है डेटा ऑगमेंटेशन के लिए, क्यों जाना है। सबसे पहली बात मैंने बोला क्या है तुम्हारा, कि डेटा जब भी तुम्हारा लिमिटेड होगा, तुम्हारे पास मतलब रियल वर्ल्ड के जितने भी प्रोजेक्ट्स रहेंगे उस केस में स्पेसिफिकली तुम्हारे पास उतना इमेज नहीं रहेगा जिसके ऊपर तुम तुम्हारा CNN नेटवर्क क्या कर सको, ट्रेन कर सको। अगर तुम्हारे ट्रेनिंग में ही डेटा कम है तो तुम्हारा एक्यूरेसी भी उसी हिसाब से कम ज्यादा आएगा। तो ऑगमेंटेशन इसमें हमें हेल्प करेगा टू जनरेट मोर सैंपल्स फ्रॉम द लिमिटेड डेटा, ठीक है, जिससे हमारे मॉडल का परफॉर्मेंस क्या होगा, इंक्रीज हो सकता है। दूसरा इसका बहुत बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंस है, it will also useful when your model is being overfitted, ठीक है। तो जब भी तुम्हारा मतलब क्यों है सर ये ओवरफिटिंग के लिए, कैसे काम कर पाएगा, सिंपल तरीका है। अगर तुम्हारा मॉडल क्या कर रहा है, सेम काइंड ऑफ इमेजेस रिपीटेडली देख रहा है, तो स्पेसिफिकली उसको मेमोराइज ही कर लेगा तुम्हारा डीप लर्निंग। एंड जैसे ही तुम्हारा मेमोराइज कर लेगा तो कोई भी सेम अगर तुमको मिलता है इमेज, देन इट विल बी क्या कर देगा, वो आसानी से प्रिडिक्ट कर देगा। बट जब तुम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करोगे, ऑगमेंटेशन करोगे, मतलब रोटेशन किया तुमने, जूम किया, जूम आउट किया, ठीक है, उस टाइम पे हर एक फोटो दूसरे फोटो से स्लाइटली डिफरेंट रहेगी, ठीक है। एंड योर मॉडल जो रहेगा वो
जनरलाइज रिजल्ट देगा रादर देन गिविंग 100% ऑन द ट्रेनिंग डेटा। ठीक है ना। अब ये वर्क किस तरीके से करता है? वर्क करना मतलब कुछ नहीं है, हमने जो इमेज जनरेटर का ऑब्जेक्ट बनाया था उसी के अंदर सिर्फ 4 पैरामीटर्स होते हैं, 3-4 पैरामीटर्स, वो अगर आप दोगे इमीडिएटली तुम्हारा क्या करेगा, क्या करेगा, तुम्हारे जितनी भी इमेज होंगी उसके अंदर मल्टीपल इमेजेस जनरेट होंगे और तुमको क्या मिलेगा, नया डेटा देखने को मिलेगा। मतलब उसके अंदर रोटेशन होता है, इमेज को रोटेट करो, उसकी विड्थ एंड हाइट एडजस्ट करो, उसको जूम करो, शेयर भी होता है, मतलब इमेज को टिल्ट करते हैं, स्पेसिफिकली स्लांटिंग बोलते हैं जनरल केस में। उसके बाद फ्लिप होगा, वर्टिकल फ्लिप, हॉरिजॉन्टल फ्लिप भी हो सकता है, ब्राइटनेस की रेंज भी बढ़ा सकते हो, फिल मोड भी होता है, मतलब बहुत सारे मोड्स होते हैं जिसका हेल्प करके तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारे डेटा को नए इमेजेस लाके, या फिर अगर कोई एग्जिस्टिंग डेटा ओवरफिट हो रहा है उसको ऐसे नए इमेजेस जनरेट करके यू विल बी डूइंग द डेटा ऑगमेंटेशन, जिसके हिसाब से हमें क्या मिलेगा, बेटर एक्यूरेसी मिलेगी। एंड अगर मॉडल ओवरफिट हो रहा है तो उससे तुम्हारा मॉडल ओवरफिट नहीं होगा। ठीक है। देन अगर तुम एप्लीकेशन की बात करोगे, एप्लीकेशन में मतलब अगर क्रिटिकल चीजें हैं कि कुछ मेडिकल इमेजेस हैं, तुम्हारे फेस रिकॉग्निशन है, उसके बाद सैटेलाइट के कुछ इमेजेस हैं, जहां पे स्पेसिफिकली यू कैन जस्ट बाय चेंजिंग द ओरिएंटेशन, लाइटनिंग, ऑगमेंटेशन से तुम्हारा क्या होगा, मॉडल का, जो भी मॉडल तुम बनाने जा रहे हो उसका परफॉर्मेंस क्या हो सकता है, इम्प्रूव हो सकता है। ठीक है। तो हम ये कोड के जरिए भी देखेंगे कि इमेज जनरेटर के अंदर देयर आर फ्यू पैरामीटर्स होते हैं कि उसकी रोटेशन रेंज क्या है, विड्थ अगर शिफ्ट करनी है क्या नहीं, हाइट शिफ्ट करनी है क्या, जूम रेंज करना है, शेयर इमेज करना है, हॉरिजॉन्टल फ्लिप करना है कि नहीं, फील करना है कि नहीं, ये सारी की सारी चीजें सिंपल तरीके से हम कर सकते हैं। हम देखेंगे वो नेक्स्ट इसके अंदर कि क्या चीज होती है स्पेसिफिक। ठीक है, बट जस्ट कंसेप्ट समझ लो कि क्या होता है डेटा ऑगमेंटेशन एंड किस तरीके से ये काम करेगा। मतलब कंसेप्ट ज्यादा कुछ डीप नहीं है, सिंपल हाई लेवल पे है कि ऐसे हो सकता है कि विदाउट ऑगमेंटेशन तुमको 50-60% एक्यूरेसी मिल रही है क्योंकि मॉडल ओवरफिट होगा। अगर तुम ऑगमेंटेशन करोगे, ऐसे देखा गया है कि एक्यूरेसी 74 तक भी जा सकती है, सिर्फ मॉडल क्या करने से, तुम्हारा ऑगमेंटेशन करने से ये चीज दिखाई देता है। ठीक है। इससे क्या क्या बेनिफिट होंगे तुमको, एक तो तुम्हारा ओवरफिटिंग प्रिवेंट होगा, डेटा सेट की साइज भी बढ़ेगी। ठीक है। एंड ये इसमें कुछ नया डेटा जनरेट करने के लिए कुछ तुमको कॉस्ट भी नहीं लगता। ठीक है, चलेगा, क्लियर है, कुछ डाउट इसमें? डेटा ऑगमेंटेशन, हेलो हेलो चेक माइक 1 2 3। No, sir. ठीक है, सिंपल एंड वेरी मच स्ट्रेट फॉरवर्ड। ठीक है, दिस इज वन स्मॉल कंसेप्ट। ठीक है। एंड सेकंड थिंग, अभी मतलब इंटरव्यू क्वेश्चन तो नहीं ज्यादा, लेकिन सिंपल है, पूछा व्हाट इज ऑगमेंटेशन, तो इट इज अ टेक्निक टू एक्सपांड द डेटा यूजिंग ट्रांसफॉर्मेशन। सिंपल तरीके से क्यों रिक्वायर क्यों है, टू रिड्यूस द ओवरफिटिंग एंड टू इंप्रूव द जनरलाइजेशन। ठीक है। उसके बाद स्पेसिफिकली क्या है, तो स्पेसिफिकली क्या करना है तुमको, कैसे करना है ये मैं तुमको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, लेकिन उसके पहले एक टॉपिक मुझे लेना है, दैट आई विल कवर करते हैं। उसके बाद सेकंड टॉपिक के ऊपर क्या करते हैं, स्पेसिफिकली रन करते हैं। ठीक है। तो स्पेसिफिकली तुम्हारा टॉपिक है कि प्री ट्रेन मॉडल स्पेसिफिकली। अब तुम्हारा जो CNN है, हमने देखा भी था कि ऐसे बहुत सारे मॉडल है जो ऑलरेडी क्या करके हैं, बना के रखे, उसमें से हमने एक देखा भी था, राइट? कौन सा वाला? लीनेट। हाँ, उसके अंदर एक मैं 2-3 जगह पे पढ़ा मैंने, वो लीनेट जो 5 है ना स्पेसिफिकली, वो 5 लेयर नहीं दर्शाता है स्पेसिफिकली, कुछ कुछ जगह पे सम बुक और ब्लॉग में कहीं पे मेंशन किया था कि 5 लेयर है। दैट इज नॉट लेयर एक्चुअली, वो लीनेट 5 मतलब उसके अंदर 5th वर्जन है एक्चुअली, लीनेट के 0 1 2 3 4 5 ऐसे कुछ तो वर्जन है। दैट इज द ओनली वन करेक्शन दैट यू गाइस नीड टू अंडरस्टैंड। ठीक है, चलेगा। तो उसी तरीके के प्री ट्रेन्ड बहुत सारे मॉडल्स अवेलेबल है। अभी प्री ट्रेन मॉडल का मतलब क्या है स्पेसिफिकली, कि ऑलरेडी किसी ने बहुत बड़े डेटा सेट के ऊपर कोई मॉडल ट्रेन करके रखा है,
ऐसा मॉडल हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं हमारे डेटा बिल्डिंग के लिए। जैसे कि अभी तुमने क्या किया, कैट वर्सेस डॉग का तुमने क्या किया, एक मॉडल बिल्ड किया ना खुद से, तुमने तुम्हारा क्या किया, डिजाइन किया ना पूरा का पूरा। तो इसको तुमको ट्रेनिंग कॉस्ट लगी, सारी की सारी चीजें लगी, एंड तुम्हारे रिजल्ट्स भी तुम देख रहे हो कि किस तरीके से तुमको मिल रहे, तुमको ट्रायल एंड एरर भी बहुत सारे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ ट्रेनिंग आवर मॉडल फ्रॉम स्क्रैच वी कैन यूज दीज प्री ट्रेन मॉडल्स। प्री ट्रेन मॉडल्स यूज करने का मतलब है वहां पे सारे वेट्स एंड बायसेस ऑलरेडी कैलकुलेट होते हैं, एंड उससे हमें बहुत क्या होता है, अच्छी तरीके का रिजल्ट देखने को मिलता है। भले ही अगर मेरे पास कुछ कम डेटा है, मैं एग्जिस्टिंग प्री ट्रेन मॉडल लेके भी क्या कर सकता हूँ, अच्छी एक्यूरेसी पा सकता हूँ, ठीक है, क्लियर है। दिस इज द प्री ट्रेन मॉडल्स का कॉन्सेप्ट है छोटा तरीके से, ऐसे बहुत सारे हैं, तो एक एक करके हम देखेंगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट प्री ट्रेन मॉडल है तुम्हारा इमेज नेट करके एक डेटा सेट है स्पेसिफिकली, ठीक है, इमेज नेट करके स्पेसिफिकली है। तो बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर किया है। दिस इज अ वेरी मैसिव विजुअल डेटा सेट जिसके अंदर नियर अबाउट कुछ तो 14 मिलियन 40 ना 14 मिलियन लेबल्ड इमेजेस अवेलेबल है, ठीक है, 14 मिलियन लेबल्ड इमेजेस अवेलेबल। क्योंकि देखो कभी भी जब भी तुमको डेटा अगर ट्रेन करना है तो तुमको क्या करना पड़ता है, सीएनएन को यूज करने के लिए तुमको उसको लेबलिंग करना पड़ता है। सबसे पहली बात लेबल करना पड़ेगा, जितने भी कैटेगरीज होंगे तुम्हारे पास, अगर अब यहाँ पे तो हमारे कम थे 100 थे, इसलिए हमने, और वो कैटेगरी का मतलब सेग्रीगेटेड डेटा था। अगर पकड़ के चलो मैंने तुमको ये दोनों फोल्डर में पूरे इमेज मिक्स करके दे दिए, तो इज इट एनी प्रैक्टिकल वे या फिर ऑटोमेशन वे तुम इसको सेग्रीगेट कर सकते हो कैट्स एंड डॉग्स को? ये तुमको क्या करना पड़ता सब लोगों को मैन्युअली देख के करना पड़ता। अरे हाँ ये डॉग की इमेज है, इसको इस फोल्डर में डालो, डॉग की, ये कैट की इमेज है, इसको कैट के फोल्डर में डालो। मतलब तुमने मैन्युअली क्या किया है, डेटा का लेबलिंग किया, कैटेगराइजेशन स्पेसिफिकली किया। ये तो कम डेटा था इसीलिए चल गया, अगर बहुत बड़ा डेटा होता तो तुम कैसे करते, तो इट इज हार्डली इम्पॉसिबल टू डू लाइक दिस। तो इस तरीके का प्रॉब्लम है स्पेसिफिकली, अगर कोई डेटा तुमको करना है देन इट इज प्रॉब्लम। बट ये जो स्पेसिफिक चीज है इमेज नेट करके जो है स्पेसिफिकली तुम्हारा डेटा, इसके अंदर तुम्हारे 14 मिलियन इमेजेस है, बहुत सारे इमेजेस है। मतलब ऐसे नहीं कि सिर्फ कैट एंड डॉग की, बहुत सारी इमेजेस के अंदर क्या है स्पेसिफिकली कवर्ड किए गए, एंड मोर देन 20,000 कैटेगरीज कुछ इसके अंदर है। कितने इमेजेस के तुम्हारे 20,000 कैटेगरीज, मतलब कैट डॉग कार्स पीपल फर्नीचर, ऐसे बहुत सारी इमेजेस इसके अंदर क्या है, एंड ईच इमेज तुम्हारी क्या है कैटेगराइज की गई है स्पेसिफिकली, ठीक है। तो मतलब स्पेसिफिकली 2006 में समवन वाज देयर, फीफी कुछ तो ली करके है कोई बंदा, उसने स्पेसिफिकली क्या किया था, उसने ये सारी की सारी लेबलिंग स्टार्ट की। उसको लगा था कि ऐसी चीज करनी इंपॉर्टेंट है, तो ही जस्ट स्टार्ट लेबलिंग, एंड उसने कुछ रिसोर्सेज का यूज करके ये पूरा क्या बनाया, एक डेटा सेट बना दिया विच विल बी वेरी हेल्पफुल इन अपकमिंग डेज। जहां पे एंड ये जो डेटा सेट है इसको स्पेसिफिकली फाउंडेशन भी कहा जाता है मॉडर्न कंप्यूटर साइंस के रिसर्च के लिए। सब जगह पे यही डेटा सेट क्या कर रहे थे, यूज कर रहे थे। तो उन्होंने क्या किया स्पेसिफिकली उसके बाद उन्होंने एक दिस इज जस्ट जैसे कैगल का कंपटीशन होता है, उस टाइम पे दे हैव अरेंज सम सॉर्ट ऑफ कंपटीशन। तो उस पर्टिकुलर कंपटीशन के अंदर स्पेसिफिकली उन्होंने क्या कहा था कि यू कैन टेक दिस डेटा सेट, यू कैन क्रिएट अ मॉडल्स। उस टाइम पे इतना डीप लर्निंग फेमस नहीं था, उस टाइम पे फेमस क्या था, उस टाइम पे फेमस था तुम्हारा मशीन लर्निंग स्पेसिफिकली फेमस था। तो उन्होंने क्या किया, इमेज नेट डेटा का ना एक सबसेट लिया, जिसमें सिर्फ उन्होंने 1 लाख 1 मिलियन रिकॉर्ड्स लिए, ठीक है, 1 मिलियन ट्रेनिंग इमेजेस लिए, एंड उसके कैटेगरीज कितने थे सबसेट में, 1 मिलियन तुम्हारे इमेजेस, एंड उसके अकॉर्डिंग तुम्हारे कैटेगरीज कितने थे, 1000 कैटेगरीज थी। कितने, 20,000। मतलब टोटल डेटा कितना था तुम्हारा 14 मिलियन एंड 20 के डिस्टिंक्ट लेबल्स। उसका एक छोटा सा सबसेट लिया, एंड उस सबसेट मतलब वो कंपटीशन के लिए ये बात चल रही है, उस कंपटीशन में उन्होंने क्या किया स्पेसिफिकली 1 मिलियन इमेजेस लिए, एंड उसमें कितने कैटेगरीज थे तुम्हारे 1000 कैटेगरीज थे, ठीक है। एंड जस्ट टास्क यही था कि भाई इमेज दी जाएगी तो उसका करेक्ट लेबल क्या करना है, प्रेडिक्ट करना है स्पेसिफिकली। तो 2000 कुछ तुम्हारा 10 11 या 6 7 जो कुछ भी था उस टाइम पे, जहां पे तुम्हारा डीप लर्निंग उस टाइम पे इतना नहीं था, इतना मतलब इतना ज्यादा नहीं था। तो लोग जो भी पार्टिसिपेट करेंगे उन्होंने क्या यूज किया होगा अल्टीमेटली,
उन्होंने यूज किया मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग का यूज, जैसे हमने मशीन लर्निंग का यूज किया था किसमें, तुम्हारे पीसीए के अंदर जो डेटा सेट लिया था हमने, वहां पे भी मशीन लर्निंग यूज किया था स्पेसिफिकली। मतलब मैन्युअल फीचर एक्सट्रैक्शन करके उन लोगों ने क्या किया, ट्रेडिशनल एमएल का यूज करके डेटा सेट बना लिया। तो ट्रेडिशनल बना भी लिया, लेकिन हुआ क्या स्पेसिफिकली, जो भी मॉडल्स बने तो उस टाइम पे ना एक्यूरेसी वाज वेरी लो। ठीक है, मतलब कुछ तो 62% ही क्या मिली थी उनको, 60 या कुछ तो 70% था सिर्फ एक्यूरेसी मिली थी। जो पहला नंबर आया जिसका, उसको सिर्फ एक्यूरेसी कितनी मिली थी, 60 to 70% के बीच में कुछ तो था। सेम चीज 2010 2011 में भी हुई, वहां पे भी ट्रेडिशनल हुआ, एमएल का यूज, थोड़ा एमएल थोड़ा एडवांस हुआ होगा, कुछ एल्गोरिथम्स नए होंगे तो एक्यूरेसी थोड़ी सी उनको और ज्यादा मिल गई 5-10% से। लेकिन 2012 में स्पेसिफिकली क्या हुआ था, जो भी 2012 में स्पेसिफिकली क्या हुआ, एलेक्स नेट करके एक मॉडल डेवलप किया गया। ठीक है, एलेक्स नेट। तो ये जब मॉडल आया, विच इज द, यू कैन कॉल इट एज अ डीप लर्निंग का मॉडल था सबसे पहले वाला मॉडल, मतलब पहला वाला नहीं, देयर वाज वन मॉडल, इसके पहले था हमारा लीनेट 5 स्पेसिफिकली। ठीक है, लेकिन डीप लर्निंग का एलेक्स नेट करके मॉडल जहां पे आया था, जिसके अंदर सबसे पहली बार रेलू एंड तुम्हारा जीपीयूज का यूज किया गया था उस पर्टिकुलर कंपटीशन के अंदर। एंड उसमें 2012 में ये सबसे अच्छे तरीके से देखा गया कि तुम्हारी जो एक्यूरेसी, जो पहले तुम्हारी कितनी आ रही थी, कुछ तो 75% पकड़ के चलो, जो एक्यूरेसी तुम्हारी 75% ही आ रही थी उसके पहले, अब डायरेक्टली वो कितनी बन गई तुम्हारी, 85-86%। कितनी बन गई विद हेल्प ऑफ दिस नेटवर्क डायरेक्टली 70। इट इज वेरी ह्यूज जंप, तुमको 10% लग रहा होगा, लेकिन एट दैट टाइम इट वाज वेरी ह्यूज जंप कि भाई डायरेक्टली एक्यूरेसी तुम्हारी 85-86% क्या हो रही आ रही है। तो यही एक नजरिया था कि भाई सारे लोगों का ध्यान इस तरफ आया कि एग्जैक्टली यहाँ पे ऐसा क्या हुआ जैसे जिससे तुम्हारी एक्यूरेसी क्या हो गई है, इतनी सारी बढ़ रही है। तो दिस इज वन ऑफ द प्री ट्रेन्ड सीएनएन मॉडल। उसके बाद ऐसे कंटिन्यूसली वो हर साल तुम्हारी कंपटीशन होती है स्पेसिफिकली, एंड हर बार क्या होता है, मतलब 12 13 14, हाँ 14 में वीजीजी नेट करके, जैसे एलेक्स नेट था वैसे वीजीजी नेट करके एक अगेन एक मॉडल था। इससे भी तुमको सिर्फ एरर कुछ तो 7% था, एरर 7%, मतलब एक्यूरेसी कितनी हो गई तुम्हारी 93%। ठीक है, 93% जैसे एक्यूरेसी, मतलब उस टाइम पे बहुत ही बड़ी थी। एंड उसके बाद गूगल ने भी इसमें इसके अंदर इंटरप्रेट किया, तो गूगल नेट करके भी है, एंड लास्ट में तुम्हारा रेस नेट करके भी है। तो रेस नेट से 3% कुछ तो सिर्फ क्या था, एरर था, मतलब तुम्हारी एक्यूरेसी नियर अबाउट 96-97 के आसपास तुम्हारी एक्यूरेसी तुमको देखने को मिलेगी। ऐसे मॉडल्स बनाए गए थे। मॉडल्स बनाना मतलब तुम्हारे डीप लर्निंग के मॉडल थे जिसमें कन्वोल्यूशनल लेयर, पैडिंग, ये सारी की सारी चीजें कंबाइन क्या थी स्पेसिफिकली ऐड करके डाली थी। इसको मिनट, ठीक है। ठीक है, तो दिस इज द जनरल थिंग था। ये किसके लिए था, तुम्हारा जनरल हाई लेवल पे चीजें कि क्या क्या था। हाँ, अगर तुमको चेक ही करना है कि क्या क्या था, लेट्स सपोज इफ यू जस्ट गो एंड जो अलेक्स नेट तुमने देखा था, यू कैन जस्ट सर्च ओवर इट, एलेक्स नेट डीप लर्निंग, एलेक्स नेट का आर्किटेक्चर यहाँ पे देखो, ये दिख रहा है तुमको। ठीक है, इस तरीके का उसका तुम्हारा क्या है आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर डायग्राम मतलब इमेज, हाँ ये देखो क्या है उसमें, तुम्हारा कॉन्वोल्यूशनल लेयर है 11/11। इमेज की साइज कितनी थी, 227/227। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो तुम स्ट्राइड कितने यूज किए थे, 4। उसके बाद 96 क्या थे तुम्हारे फिल्टर्स। कर्नल्स थे। ठीक है, कर्नल के बाद तुमको ये क्या मिला, फीचर मैप मिला। उस फीचर मैप के उन्होंने ऊपर मैक्स पूलिंग डाला, मैक्स पूलिंग के बाद उन्होंने सेकंड कन्वोल्यूशनल लेयर डाला। सेकंड कन्वोल्यूशनल लेयर में उन्होंने पैडिंग किया, 256 कर्नल्स ऐड किए। उसके बाद फिर से मैक्स पूलिंग। तीसरा कन्वोल्यूशनल लेयर है यहाँ पे, ये देखो तीसरा कन्वोल्यूशनल लेयर। उसके बाद तुम्हारा और एक कन्वोल्यूशनल लेयर, मतलब पांचवा कन्वोल्यूशनल लेयर। उसके बाद तुम्हारा मैक्स पूलिंग है। उसके बाद इन्होंने स्पेसिफिकली क्या किए, 2 फुल्ली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क लगाए, एंड उसके बाद एंड में ये देखो 1000, मतलब पता चल रहा है कि 1000 क्या है,
1000 सॉफ्ट मैक्स क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि वो जो कंपटीशन था उसमें कितने कैटेगरीज प्रेडिक्ट करने थे, 1000 कैटेगरीज प्रेडिक्ट करने थे, इसीलिए सॉफ्ट मैक्स में कितने न्यूरॉन होने जरूरी था तुम्हारे, 1000 न्यूरॉन्स होना जरूरी था। ठीक है, तो ये मॉडल हम भी बना, मतलब ऑलरेडी ये केरास के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, मतलब तुम्हारे 3 कॉन्वोल्यूशनल लेयर है इसके अंदर स्पेसिफिकली, एंड तुम्हारा फिल्टर्स, तुम्हारे स्ट्राइड्स, ये सारी के सारी वैल्यू, दीज वैल्यूज आर प्रीटी मच अवेलेबल विद अस। ठीक है, यहाँ पे अवेलेबल है, फुल्ली कनेक्टेड नेटवर्क्स भी है इसके अंदर, सारी की सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है, जिसके रिजल्ट्स क्या थे तुम्हारे, बहुत ही सही थे। दिस इज द मतलब रेवोल्यूशन की तरह इसने उस टाइम पे क्या किया था, काम किया था। मतलब करना कुछ नहीं है, एग्जिस्टिंग दीज मॉडल्स आर अवेलेबल, यू कैन ट्रेन दिस मॉडल विद द हेल्प ऑफ, हमारे कुछ भी प्रॉब्लम में भी हम इस मॉडल से क्या कर सकते हैं, आइडियली हम ट्रेन कर सकते हैं। सो दिस इज द जनरलाइज थिंग अबाउट प्री ट्रेन। मतलब ये ऐसे बहुत सारे हम भी देखेंगे स्पेसिफिकली, मतलब तुम्हारा VGG 16 है, VGG 19 है, रेसनेट 50 है, इंसेप्शन है, बहुत सारे हैं, एक्सेप्शन है, बहुत सारे मॉडल जिसकी हर एक की खुद की पैरामीटर साइज है। यू कैन जस्ट गो एंड चेक ओवर हियर एज वेल आल्सो, ERAS केरास प्री ट्रेन्ड मॉडल्स। ठीक है, यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे देखो। ठीक है, इतने सारे, ये देखो अवेलेबल मॉडल्स, एक्सेप्शन VGG 16, 19, रेसनेट, इंसेप्शन, मोबाइल नेट, ये सारे के सारे चीज, इतने सारे प्री ट्रेन मॉडल्स अवेलेबल हैं। एंड यहाँ पे तुम देख सकते हो उनकी साइज कितनी है, अगर तुमको यूज करना है तो 528 MB है, टॉप एक्यूरेसी कितनी है उसकी, 73 एक्यूरेसी मिली है, टॉप 5 एक्यूरेसी, मतलब आउट ऑफ 5 एक्यूरेसी उसमें से सबसे ज्यादा ये थी। पैरामीटर्स, इतने पैरामीटर के ऊपर वो ट्रेन किया है, NSC GPU की साइज है। तो इतने सारे मॉडल्स हमारे पास स्पेसिफिकली अवेलेबल है। ठीक है, डायरेक्टली यू कैन जस्ट क्लिक इट, तुमको मतलब कोड भी मिल जाता है कि डायरेक्ट केरा डॉट एप्लीकेशन से हम क्या कर सकते हैं, वो सारे का सारा यहाँ पे हम इंपोर्ट कर सकते हैं। उसी का यूज करके हम हमारा डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, किसी भी मॉडल का, किसी भी इसका हम प्रेडिक्शन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज प्री एग्जिस्टिंग मॉडल्स। ठीक है, यहाँ तक कुछ डाउट है किसी को? फ्री ट्रेन मॉडल्स तक कुछ डाउट है? मतलब क्लियर? सर अरे हाँ ना, ये मॉडल्स यूज करके हम कौन से भी डेटा सेट पे ऊपर ट्रेन कर सकते हैं क्या? यस, जस्ट टेक एग्जांपल, अभी एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, यहीं पे करता हूँ मैं ऐड, क्योंकि फिर मुझे दूसरी नोटबुक बना के पूरा डेटा उसमें लोड करना पड़ेगा। ठीक है, चेक करके मैं तुमको दिखाता हूँ, इमीडिएट ऐड कर देते हैं। तो सिर्फ क्या करना पड़ेगा हमें, टेंसर फ्लो में से केरा से सीक्वेंशियल तो लगेगा, डेंस ड्रॉप आउट सब। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ। ठीक है, इसको पहले मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को डाउनलोड करता हूँ, मतलब डाउनलोड। ठीक है, तो हमें क्या लगेगा सिर्फ पता है क्या, टेंसर फ्लो सीक्वेंशियल तो है ऑलरेडी, कुछ इसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद हमें ये मॉडल्स डाउनलोड करने पड़ेंगे। कहाँ से आएंगे वो मॉडल हमारे पास? फ्रॉम टेंसर फ्लो डॉट, क्या था तुम्हारा, कहाँ पे जाना है हमें, केरास डॉट एप्लीकेशन। एप्लीकेशन के अंदर क्या था हमारा, इंपोर्ट। देखो यहाँ पे क्या है तुम्हारा, सिर्फ एक है, यहाँ पे टैब दबाने से नहीं आएगा, एक भी बोला। उसके बाद अगर तुम चाहो तो रेसनेट, रेसनेट रेसनेट क्यों नहीं आ रहा, रेसनेट भी है, लेट्स ट्राई एंड रन इट। ओके, कुछ हमने किया है कि यहाँ पे नहीं सही तो लिखा है, टेंसर फ्लो डॉट
केरास डॉट एप्लीकेशन, ओ माय एप्लीकेशंस है, ठीक है, एप्लीकेशंस, ठीक है। तो यहाँ पे रेस्टनेट भी तुम्हारा है, देखो ES, ये देखो रेस्टनेट इंसेप्शन V3, ये देखो यहाँ पे लिस्ट आ गई, ये सारे के सारे ये रेस्टनेट के रिलेटेड थे। जो भी वर्ड करोगे उसके हिसाब से तुमको क्या मिलेगा, वो मॉडल ऑलरेडी यहाँ पे स्टोर किए गए हैं, उससे हमें डायरेक्टली उसको हम क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने रन कर लिया, उसके बाद क्या करना पड़ेगा हमें, डेटा जेट का अगेन ऑब्जेक्ट सेम चीज विल बी डूइंग, ठीक है। हमें क्या करना है, इमेज का डेटा जनरेट करना है, तो इमेज जनरेटर यहाँ पे मैंने किया, उसको उस इमेज को हम क्या करेंगे, स्केल करेंगे स्पेसिफिकली, एंड हाँ यहाँ पे हम वैलिडेशन क्या कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग गाइस, दिस इज द केस जो मैंने तुमको बोला था कि डेटा ऑगमेंटेशन, तो डेटा ऑगमेंटेशन में तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं होती। ये जो इमेज जनरेटर है ना, इसके अंदर ये देखो, इसके अंदर ये पैरामीटर्स देख सकते हो तुम कि ये देखो रोटेशन रेंज करके अभी तो 0 है, विड्थ शिफ्ट रेंज, हाइट शिफ्ट रेंज, ब्राइटनेस रेंज, शेयर रेंज, जूम रेंज, चैनल शिफ्ट रेंज एंड फिल मोड, ठीक है। ये फ्लिप भी देखो, हॉरिजॉन्टल फ्लिप, वर्टिकल फ्लिप, रिस्केलिंग, ये जो पैरामीटर, ये किसके पैरामीटर है तुम्हारे, डेटा ऑगमेंटेशन, डेटा ऑगमेंटेशन के, डेटा ऑगमेंटेशन के। यहाँ पे सारे के सारे तुम्हारे जीरो नल है। डेटा ऑगमेंट करना है मतलब तुमको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, इन सब में तुमको क्या करनी पड़ेगी, वैल्यूज फिल करनी पड़ेगी। जैसे तुम इसके अंदर वैल्यू फिल करोगे, तुम्हारे पास नए इमेजेस क्या होंगे, जनरेटेड न्यू इमेजेस यू विल बी गेटिंग द दिस थिंग। अभी के लिए आई जस्ट कीपिंग इट सिंपल, मैं सिंपल एक चीज लिखता हूँ, उसके बाद इसमें अगर एरर कम, इसमें एक्यूरेसी कम आ गई तो दैट विल बी शिफ्ट फॉर द डेटा ऑगमेंटेशन, ठीक है। तो उसके बाद आगे हमें इमेज साइज जो हमने ऊपर लिया था, दैट इमेज साइज विल बी प्रोवाइडिंग, लेट्स सपोज 224, ठीक है। उसके बाद क्या करना पड़ेगा हमें, ट्रेन जनरेटर, ठीक है। स्पेसिफिकली ऊपर जो हमने कोड किया है किसमें यहाँ पे सेम चीज है, यहाँ पे देखो ट्रेन जनरेटर हमने बनाया था, ठीक है। और हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्पेसिफिकली सेम चीज कि डेटा में जहां से तुम्हारे इमेजेस है उसकी डिक्शनरी पास करो, उसके बाद इमेज साइज पास करो, ठीक है। क्लास क्या करना है तुमको वो पास करो, ठीक है। एंड ट्रेनिंग एंड वैलिडेशन का डेटा क्या करो, सिर्फ स्प्लिट करके ले लो, ठीक है। तो यहाँ पे सेम चीज होगी, ट्रेन जनरेटर इज इक्वल टू, आई जस्ट कीपिंग दिस। तो क्या क्या किया हमने, फ्लो डायरेक्टरी में किया, दैट इज द फ्लो फ्रॉम डायरेक्टरी, कहाँ से आ रहा है तुम्हारा, ये डायरेक्टरी का नाम दिया, इमेज की साइज हमने ऊपर डिफाइन की, बैच साइज 32 कर रहे हैं, क्लास मोड हम बाइनरी कर रहे हैं, दिस इज सबसेट ऑफ हमारे ट्रेनिंग। सिमिलरली किसका होगा यहाँ पे, वैल जनरेटर होगा, वैल जनरेटर में भी सेम चीजें, सिर्फ चेंज कहाँ पे होता है तुम्हारा, वैलिडेशन में होगा, ठीक है। लेकिन मेन चीज आती है उसके बाद, स्पेसिफिकली हमें बेस मॉडल यूज करना है। ध्यान से समझ लो कि जब जिस किसी भी इसकी हम बात करेंगे, मॉडल की, कौन से मॉडल की, प्री ट्रेन मॉडल की अगर हम बात करेंगे, हर एक इसमें क्या रहेंगे तुम्हारे, लेयर्स रहते हैं, ठीक है। ऐसे हो सकता है कि कॉन्वोल्यूशनल 1 लेयर है, कॉन्वोल्यूशनल 1 जब भी मैं रेफर करूंगा तो उसके अंदर पकड़ के चलो कि तुम्हारा रेलू भी आ गया, उसके अंदर तुम्हारा पूलिंग भी आ गया, ठीक है। ये दो पकड़ के चलो, तो कॉन्वोल्यूशनल 1, लेट्स सपोज कॉन्वोल्यूशनल 2, कॉन कॉन्वोल्यूशनल 2 2 लेयर, कॉन्वोल्यूशनल 3 लेयर, उसके बाद क्या होगा, 3 ही कॉन्वोल्यूशनल लेयर है, उसके बाद डेंसिटी, क्या क्या, फ्लैटन, फ्लैटन, फ्लैटन के बाद डेंस, डेंस लेयर, डेंस लेयर, मतलब डायरेक्टली तुम क्या करोगे, एमएलपी ऐड कर सकते हो, ठीक है। एमएल, ठीक है, डेंस ही लिखते हैं तो इट विल बी बेटर। उसके बाद तुम्हारा डेंस लेयर, एंड डेंस लेयर के बाद तुम्हारा वाइब्रेटेड तुमको देखने को मिलेगा इस तरीके से, दिस इज योर लेयर। तो जब भी तुम इसकी बात करोगे, जब भी हम, इफ दिस इज समथिंग प्री ट्रेन नेटवर्क है, अगर ये कोई प्री ट्रेन नेटवर्क अवेलेबल है तो हम क्या करते हैं, सिर्फ पता है क्या, जो भी तुम्हारा यहाँ तक चीजें हैं विल बी कीपिंग इट एज अ
सेम, हम यहाँ पे सेम रखते हैं। चेंज मतलब इसके दो तीन टाइप है जनरली, पहले हाई लेवल पे समझ लो। अगर तुमको चेंज करना है तो सिर्फ क्या चेंज करेंगे हम, इसका क्या चेंज करेंगे, इसका जो फुल्ली कनेक्टेड न्यूरल नेटवर्क था वही हम क्या करेंगे, चेंज करेंगे। बाकी एज इट इज हम जो प्रीवियस है तुम्हारा, हमने एलेक्स नेट देखा, विल सिमिलरली यू कैन सर्च फॉर कौन सा तुम्हारा VGG16 VGG16 आर्किटेक्चर, दिस इज गुड। ये देखो, ये तुम्हारा क्या है, VGG16 आर्किटेक्चर। अभी VGG16 आर्किटेक्चर है मतलब ये इतने सारे इसके अंदर क्या है, लेयर्स, इस तरीके का, ठीक है। इस तरीके का क्या है तुम्हारे पास लेयर है कि देखो यहाँ पे क्या है, कॉन्वोल्यूशनल प्लस रेलू है, कॉन्वोल्यूशनल प्लस रेलू, दिस इज फर्स्ट कॉन्वोल्यूशनल रेलू, दिस इज सेकंड कॉन्वोल्यूशनल रेलू। उसके बाद क्या डाला है इसने, मैक्स पुलिंग डाला है, अगेन सेम कॉन्वोल्यूशनल रेलू, कॉन्वोल्यूशनल रेलू, मैक्स पुलिंग। ये देखो ऐसे इसके लेयर्स हैं। और उसके बाद तुम्हारा फुल्ली कनेक्टेड, पहला फुल्ली कनेक्टेड, सेकंड फुल्ली कनेक्टेड। ये तुम्हारा आउटपुट पे कितने हैं तुम्हारे, अगेन यहाँ पे 1000 ही है। 1000 क्यों है, क्योंकि ये भी किस लिए यूज किया था, तुम्हारे इमेज नेट डेटा सेट के ऊपर किया था, जिसके अंदर क्या थे तुम्हारे कितने 1000 कैटेगरीज अवेलेबल थे। तो दिस इज द स्ट्रक्चर। तो हम यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या करते हैं, मतलब दो तरीके के तुमको ऑप्शन मिलेंगे जब भी तुम प्री ट्रेन मॉडल को क्या करने जाओगे, ट्रेन करने जाओगे, उसका यूज करोगे। इससे स्पेसिफिकली मतलब एग्जिस्टिंग मॉडल को यूज करके हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करना, इससे कंसेप्ट इवॉल्व होकर आई थी जिसका नाम था तुम्हारा ट्रांसफर लर्निंग, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। ट्रांसफर लर्निंग। अभी ट्रांसफर लर्निंग क्या है, ट्रांसफर लर्निंग का फंडा इस तरीके से है कि क्या ऐसे बोल सकते हो तुम उसको, एक बार यूज करो, एक बार ट्रेन करो, बार बार यूज करो, सिंपल तरीके से, ठीक है। मतलब जो ऑलरेडी बने बनाए हुए नेटवर्क्स है उन्हीं को तुम रीयूज करके एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। मतलब जैसे कि अभी जो हम प्रॉब्लम कर रहे हैं कि कैट वर्सेस डॉग का क्लासिफिकेशन मुझे करना है, तो मुझे उसके लिए ना फिर से मॉडल बनाने की जरूरत है ही नहीं। और ऑलरेडी मेरे पास क्या है, पूरा लेबल्ड डेटा अवेलेबल है इमेज नेट के अंदर, एंड उसके लिए ये सारे मॉडल्स भी है जिसमें ऑलरेडी तुम्हारे सारे वेट्स एंड बायसेस क्या होंगे, कैलकुलेटेड होंगे। यहाँ पे ऑलरेडी सारे वेट्स एंड बायस तुम्हारे यहाँ पे कैलकुलेटेड होंगे, तो मुझे इनको फिर से कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आई कैन यूज ऑल दी वेट्स एंड बायस विच हैज बीन ऑलरेडी अवेलेबल विथ इट। मुझे सिर्फ चेंज कहाँ पे करना पड़ेगा, एंड में करना पड़ेगा। मेरा अभी क्लासिफिकेशन में कितने हैं टारगेट कॉलम में, दो ही है ना, कैट एंड डॉग है ना, दो ही, मतलब बाइनरी क्लासिफिकेशन है ना मेरा सिर्फ। तो यहाँ पे मेरे कितने न्यूरॉन्स आएंगे 1000 की जगह पे, एक एक ही न्यूरॉन आएगा, ठीक है। तो ये हम डिसाइड करते हैं स्पेसिफिकली, ये वाला पार्ट फिक्स करते हैं, ठीक है। इसी वाले पार्ट के ऊपर तुम क्या करोगे, मैंने तुमको एक चीज बोली थी जब सबसे पहले दिन हमने न्यूरल नेटवर्क को रन किया था ना, जब मैं तुमको ये चीज पढ़ा रहा था, देखो पैरामीटर्स कितने हैं, ट्रेनेबल पैरामीटर्स कितने हैं। उस टाइम पे ना जब हमने रन किया था ना, नीचे एक दो लाइन लिख के आया था कि ट्रेनेबल पैरामीटर्स है, नॉन ट्रेनेबल पैरामीटर्स, याद है क्या? यस सर, यस सर। उस टाइम पे मैंने तुमको बोला था जब बैक प्रोपोगेशन होगा तो आगे चल के हम पढ़ेंगे कि हमें, हमारे पास बहुत सारे वेट्स एंड बायसेस होंगे, लेकिन उसमें से किसको ट्रेन नहीं करना है ये हम डिफाइन करेंगे, एंड सिर्फ कितनों को ट्रेन करना है ये हम डिफाइन करेंगे। तो यहाँ से वो निकल के आता है तुम्हारा, दीज आर द नॉन ट्रेनेबल पैरामीटर्स एंड दिस विल बिकम योर ट्रेनेबल पैरामीटर्स। कि हम उसको बताते हैं मॉडल को पास करते समय कि भाई यहाँ तक किसी को भी क्या मत कर, ट्रेन मत कर, सिर्फ इस ये वाला जो पार्ट रहेगा एफसीसी वाला, एफसी वाला, उस एफसी मतलब फुल्ली कनेक्टेड न्यूरॉन जो रहेंगे उसी के अंदर क्या कर दे तू,
वेट्स को अपडेट कर दे बस। हाँ ऐसे हो सकता है, लेकिन इसके अंदर 1 2 3 4 5 लेयर है, तो 5 में से हम ये भी हो सकता है कि इसमें से जो 5th लेयर है उसी मतलब अगर ऐसा हुआ कि तुमने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिया है, देखो तुम्हारे पास कितने कैटेगरीज हैं, 1000 कैटेगरीज है। अगर तुम्हारा ऐसा कुछ प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जिसकी कैटेगरी तुम्हारे इस डेटा के अंदर है ही नहीं, कौन से डेटा के अंदर, तुम्हारे इमेज नेट जो डेटा है उसके अंदर तुमको जो चीज चाहिए वो है ही नहीं, तो डज इट मेक सेंस कि तुम डायरेक्टली तुमको आउटपुट मिलेगा? नहीं। उस टाइम पे तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको कन्वोल्यूशनल लेयर में भी थोड़े से क्या करने पड़ेंगे, चेंजेस करके यू कैन यूज दैट पर्टिकुलर पार्ट। तो स्पेसिफिकली ट्रांसफर लर्निंग मतलब इस तरीके की टेक्निक है जहां पे तुम एग्जिस्टिंग प्रीट्रेन मॉडल का यूज करके तुम तुम्हारी खुद की चीजें तुम कर सकते हो। इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, ट्रांसफर लर्निंग की रिक्वायरमेंट क्यों है कि भाई हमें पता है कि इतना बड़ा डेटा है तो लेबल डेटा रहेगा, सारी की सारी चीजें करनी है, तो ये मतलब उसको ट्रेन करना, उसके लिए जीपीयू लगना, इट विल क्वाइट एक्सपेंसिव, तो ये चीज नहीं चाहिए। ठीक है, एक्सपेंसेस कम मतलब विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर प्री ट्रेन मॉडल हम हमारे एक्सपेंसेस कम कर सकते हैं। ठीक है, नाउ जब तुम प्री ट्रेन मॉडल यूज करोगे ना ही तुमको बहुत बड़े डेटा सेट की जरूरत लगेगी एंड ना ही तुमको ट्रेनिंग का बहुत ज्यादा खर्चा या तुमको टाइम लगेगा। ठीक है, नाउ स्पेसिफिकली मतलब क्या, इसका मतलब क्या सर, कैसे होगा ये, हाउ डज इट विल हेल्प अस? पहले हमें पता है स्पेसिफिकली, पहले जो तुम्हारे 3 4 लेयर होते हैं कन्वोल्यूशन के, वो क्या करते हैं हमारे, दे आर जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट द एजेस एंड कॉर्नर्स, शेप्स, यही ये क्या करते हैं सबसे किसी भी इमेज के कैप्चर करने का ट्राई करते हैं। तो जो हमारे फेमस मॉडल है, अगर हम उसी का यूज करके कि ऑलरेडी इनकी एक्यूरेसी अच्छी हमें पता है, तो VGG 16 19 रेस्टनेट 50 इंसेप्शन V3 मोबाइल नेट, ये जो है तुम्हारे सारे के सारे, इनका यूज करके हम क्या कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग हमारा नया मॉडल बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज पर्टिकुलर थिंग। ठीक है, नाउ अब अगर हम बात करेंगे अभी ये व्हाट इज एग्जैक्टली दिस ट्रांसफर लर्निंग मीन, सिंपल तरीके से समझ लो सर, हाउ इज इट पॉसिबल, अगर मुझे मोबाइल वर्सेस टैब का कैटेगराइजेशन करना है एंड पकड़ के चलो वो तुम्हारी इमेज नेट डेटा सेट में है ही नहीं, मोबाइल की भी इमेज नहीं, टैब की भी इमेज नहीं, तो हाउ डज दिस विल हेल्प मी टू फाइंड आउट माय रिक्वायर्ड डेटा सेट? मतलब जो 1000 कैटेगरी है उसमें जो तुमको चाहिए वो है ही नहीं, तो फिर ये तुमको कैसे हेल्प करेगा भाई उसका अचीव करने के लिए? तो इसका सिंपल तरीका ये होता है कि आप में से बहुत लोगों ने बचपन में, हम क्या करते हैं सबसे पहले साइकिल सीखते हैं। क्या सीखते हैं हम? साइकिल सीखते हैं। जब भी तुम बड़े होगे ना तो लोग तुमको जनरली पूछेंगे, तुमको अगर मोटरसाइकिल सीखनी है तो अगर तुमको क्या आती है, साइकिल, साइकिल अगर तुमको आती है तो तुम आसानी से क्या कर सकते हो, बाइक चलाना सीख बाइक सकते हैं। चलाना से। बट अब मुझे बताओ एक्चुअल में कुछ रिलेशन है क्या उन दोनों का? साइकिल में गियर होते हैं क्या? बैलेंसिंग ये होता है। आपके हैं लेकिन मोटरसाइकिल जैसे नहीं। ठीक है सर, गियर वाली तो होती है ना साइकिल, ऐसे नहीं। ठीक है, गियर मतलब जो मोटरसाइकिल का स्ट्रक्चर है सेम तरीके का स्ट्रक्चर है, लेकिन इट इज नॉट 100% करेक्ट। बट होता क्या है, जब तुम साइकिल सीखते हो तो तुम्हारा दिमाग उस तरीके से ऑलरेडी ट्रेन हो चुका है कि बैलेंसिंग किस तरीके से करना है। ठीक है, देखना किस तरीके से, हैंडल किस तरीके से पकड़ना है, कुछ ना मतलब एजेस, ये चीज समझ लो, मैं किस तरीके से कोरिलेट कर रहा हूँ दोनों को चीजें, कि तुम्हारे एजेस रहेंगे, शेप्स रहेंगे, ये बेसिक डिटेक्ट करने की जो अंडरस्टैंडिंग है वो तुम्हारे प्रीट्रेन मॉडल से उठाएगा। एंड जो भी रिक्वायरमेंट है एक्स्ट्रा चीज जो है उसके लिए तो हम उसको क्या कर रहे हैं, आखिर वाला हमारा एफसी वाला ब्लॉक चेंज करके उसको हम क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिकली ट्रेन तो कर ही रहे हैं। ठीक है, दिस इज द एनालॉजी यू कैन से, कि इस तरीके से तुम कर सकते हो कि भले ही तुमको बैलेंस बनाना आता है, राइड कैसे लेनी आती है, ठीक है, और फिर या फिर तुम बोल सकते हो कि तुमको मतलब ऐसे कोई भी एग्जांपल तुम ले सकते हो कि जिसका रेफरेंस वो अगर तुमको पता है, तो दूसरा भले ही तुमको पढ़ने में, जैसे कि तुमने AWS के ऊपर डिप्लॉयमेंट किया है, यू नो कि डिप्लॉयमेंट किस तरीके से होता है, तुम्हारे दिमाग में प्रोसेस है, सेम तरीके का, सेम मतलब एग्जैक्ट सेम रिप्लिका रहेगा क्या तुम्हारे अज्योर के अंदर? नहीं, इट विल बी लिटिल बिट डिफरेंट, बट यू शुड नो कि हाँ क्लाउड क्या होता है, ये चीजें क्या होती है, तो वो तुमको आसान जाएगा। इट विल नॉट बी कंप्लीट न्यू फॉर यू। दिस इज दैट्स व्हाई दिस एनालॉजी लोगों ने उठाया कि भाई रियल लाइफ में ब्रेन इस तरीके से अच्छी तरीके से काम कर सकता है, तो सेम चीज हम कहाँ पे लाएंगे, तुम्हारे
डीप लर्निंग के अंदर ऑलरेडी डीप लर्निंग तुम्हारा क्या है, इसी तरीके से इंस्पायर्ड वाला ही है ह्यूमन ब्रेन से, ठीक है। तो किसी भी प्री ट्रेन मॉडल में दो तरीके के सेगमेंट होते हैं, एक होता है तुम्हारा कॉन्वोल्यूशन बेस, जो ये जो है स्पेसिफिकली इसको हम क्या कहेंगे, आप कॉन्वोल्यूशन बेस कहेंगे, जहां पे तुम्हारे फीचर एक्सट्रैक्ट होते हैं, जिसको फीचर एक्सट्रैक्टर भी कहा जाता है कि इट विल एक्सट्रैक्ट द विजुअल फीचर्स की एजेस हैं, पैटर्न्स हैं, शेप्स हैं, ठीक है। एंड उसके बाद क्या रहेगा तुम्हारा, these layers learn the general image properties, जो convolutional base रहेगा ये general image properties को learn करेंगे स्पेसिफिकली। एंड सेकंड चीज जो आती है वो तुम्हारी एफसीएल फुल्ली कनेक्टेड डेंस लेयर, जहां पे एक्चुअल में तुम्हारा क्लासिफिकेशन कहां पे हो रहा है, एक्चुअल में तुम्हारा क्लासिफिकेशन यहाँ पे हो रहा है बेस्ड ऑन द एक्सट्रैक्टेड फीचर्स, ठीक है। दीज आर द टू बेसिक थिंग्स। अब ट्रांसफर लर्निंग अप्लाई करना दो तरीके से हो सकता है, ठीक है। ट्रांसफर लर्निंग दो तरीके से अप्लाई किया जाता है, एक तरीका है जिसका नाम है फीचर एक्सट्रैक्शन, एंड सेकेंड तरीका है तुम्हारा फाइन ट्यूनिंग। विल प्रोवाइड यू नोट्स, अभी के लिए सिर्फ समझ लो क्या है, ठीक है। तो फीचर एक्सट्रैक्शन मतलब क्या है, फीचर एक्सट्रैक्शन में जनरली हम क्या करते हैं, फ्रीज ऑल द कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स, जितने भी तुम्हारे कॉन्वोल्यूशनल के लेयर्स है उनको क्या कर दो भाई, इन सबको क्या कर दो, फ्रीज। फ्रीज। फ्रीज कर दो का मतलब क्या होता है पता है क्या, फ्रीज कर दो का मतलब होता है जब तुम्हारा बैक प्रोपोगेशन होगा, जब भी तुम्हारी ट्रेनिंग होगी, इसमें इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। जो वेट्स एंड बायसेस इसके अंदर पहले कैलकुलेट करके रखे हैं, वी विल बी यूजिंग द सेम वेट्स एंड बायसेस, हम उसके अंदर कुछ भी चेंजेस नहीं करेंगे। दिस इज, और चेंज क्या होगा मतलब फीचर एक्सट्रैक्शन में इस इन सबको फ्रीज करो, एंड जो भी तुम्हारे फुल्ली कनेक्टेड न्यूरल ये है, फुल्ली कनेक्टेड नेटवर्क जो है स्पेसिफिकली, उसको क्या करो, यू कैन डू दिस फॉर द ट्रेनिंग के लिए, इसको ही ट्रेनिंग दो स्पेसिफिकली, सबको ट्रेनिंग मत दो। ट्रेनिंग देना है मतलब अब जब वेट्स एंड बायसेस होंगे, इसके वेट्स एंड बायसेस क्या होंगे, अब चेंजेस होंगे। ट्रेनिंग होगा मतलब क्या होगा, वेट्स एंड बायसेस होते हैं ना, फॉरवर्ड प्रोपोगेशन होगा, जब बैकवर्ड प्रोपोगेशन होगा तो इन Update. सबके वेट्स कैलकुलेट नहीं होंगे, वेट्स तुम्हारे अपडेट होंगे, उसके हिसाब से फिर से लॉस, फिर से अपडेट, फिर से लॉस, फिर से अपडेट करके यहाँ पे तुम्हारा क्या होगा, उतना अच्छे तरीके से मॉडल ट्रेन होके उसके वेट्स एंड बायसेस आने के बाद तुम्हारा तुमको फाइनल रिजल्ट्स मिलेगा, ठीक है। ये कब बेस्ट है तुम्हारा स्पेसिफिकली, मतलब फीचर एक्सट्रैक्शन तुम कब यूज करोगे ट्रांसफर लर्निंग के अंदर, कि जब मतलब उसका कोई पैरामीटर नहीं होता है कि चलो तुमको क्या ट्रांसफर लर्निंग लगाना है, तुमको पुराना वाला नेटवर्क यूज करना है, लेट्स सपोज तुमको VGG 16 यूज करना है, तो बोलो तुम फीचर करोगे या दूसरा वाला करोगे, ऐसे नहीं रहेगा। सिर्फ तुमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पैरामीटर फिक्सिंग रहता है सिर्फ, कि कौन से पैरामीटर फिक्स करोगे उसके हिसाब से ये टाइप से स्पेसिफिकली, ठीक है। तुमने सारे कॉन्वेंशनल लेयर अगर फिक्स कर दिए, फ्रीज कर दिया, तो ये किस में चला जाएगा, तुम्हारे फीचर एक्सट्रैक्शन में चला जाएगा, ठीक है। एंड ये कब यूज होगा, ये कब यूज होगा, जब तुम्हारा डेटा सेट विच विल बी सिमिलर टू द प्री ट्रेन्ड डेटा सेट। प्री ट्रेन का कौन सा डेटा सेट है, प्री ट्रेन मॉडल में कौन सा डेटा सेट यूज किया है, इमेज नेट का डेटा सेट, ठीक है। तो उसमें जो इमेजेस हैं वो तुम्हारे इसमें है या उसी तरीके के इमेजेस है, तभी तुम क्या करो, फीचर एक्सट्रैक्शन, तुम फीचर एक्सट्रैक्शन के लिए चले जाओ। दोज इमेजेस आर अवेलेबल इन द योर बेस इमेज नेट डेटा सेट, एंड तुम्हारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वही उसी के रिलेटेड है, देन यू कैन यूज दिस पर्टिकुलर क्या फीचर एक्सट्रैक्शन। सेकंड जो है स्पेसिफिकली फाइन ट्यूनिंग है। फाइन ट्यूनिंग में क्या करते हैं सिर्फ हम, मतलब यहां तक तो सेम ही है कि कॉन्वोल्यूशनल फ्रीज करो, लेकिन सारे के सारे कॉन्वोल्यूशनल हम क्या नहीं करते, फ्रीज नहीं करते, लास्ट के एक या दो को भी हम क्या करते हैं इस केस में, अनफ्रीज। अनफ्रीज करते हैं यहाँ से या फिर तुम बोल सकते हो फिफ्थ वाला अनफ्रीज कर दो, ये वाला अनफ्रीज कर दो, एंड उसके बाद क्या करो, यू विल बी
पासिंग विद हेल्प ऑफ, मतलब जितना, मतलब जो ट्रेनिंग होगा आप उस पे क्या होगा स्पेसिफिकली, यहाँ तक तुम्हारा क्या होगा, बैक प्रोपोगेशन, फॉरवर्ड प्रोपोगेशन, मतलब फॉरवर्ड प्रोपोगेशन तो आएगा ही आएगा ऐसे, लेकिन बैक प्रोपोगेशन होते समय यहाँ तक ही वेट्स अपडेट होंगे, फिर से यहीं पे जाएगा। ये वेट्स तुम्हारे क्या रहेंगे, सारे के सारे सेम ही रहेंगे जो ओरिजिनल वेट्स थे। ठीक है, ये कब यूज करना है तुमको, अगर तुम्हारा डेटा सेट इज डिफरेंट फ्रॉम द इमेज नेट डेटा सेट, जो भी तुम्हारे इमेज थे। इफ यू वांट टू लर्न लिटिल बिट मोर अबाउट द इमेज नेट, जस्ट गो एंड जस्ट गिव 5-10 मिनट्स इमेज नेट डेटा सेट। ठीक है, यहाँ पे है। ठीक है, बहुत सारी इमेजेस के ऊपर है, मोर देन 20 कैटेगरीज हैं, कैटेगरीज की लिस्ट भी मिल जाएगी वैसे चाहिए होगी तो। ठीक है, लेकिन 20,000 नाम पढ़ने का टाइम है तुम्हारे पास तो यू कैन जस्ट गो एंड एक्सप्लोर। ठीक है, और अच्छे तरीके से एक्सप्लोर कर सकते हो। ठीक है, नाउ तो हाँ ठीक है, यहाँ पे ठीक है, तो ये चीज हो गई तुम्हारी, दिस इज कॉल्ड एज यूर, क्या है ये तुम्हारा कंसेप्ट ऑफ फीचर ट्रांसफर लर्निंग। ट्रांसफर लर्निंग। ठीक है, तो अर्ली लेयर्स जो होते हैं तुम्हारे ओरिजिनल जो बने बनाए मॉडल्स है, वो अर्ली लेयर्स तुम्हारा एजेस, शेप्स ये डिटेक्ट करते हैं। मिडल लेयर में पैटर्न्स वगैरह पार्ट ऑब्जेक्ट होता है, एंड लास्ट लेयर में टास्क स्पेसिफिक मतलब कैटेगराइजेशन। पूरे कॉन्वोल्यूशनल वाले लेयर को हम फ्रीज करते हैं, एंड सिर्फ एफसी वाला पार्ट क्या करते हैं, को ट्रेनिंग के लिए यूज करते हैं। देन इट विल बी केम अंडर फॉर कैटेगरी ऑफ योर ट्रांसफर लर्निंग ही पढ़ रहे, लेकिन ट्रांसफर लर्निंग की कौन सी कैटेगरी के अंदर जाएगा ये, फीचर एक्सट्रैक्शन के अंदर जाएगा। ठीक है, एंड अगर तुम विथ फीचर योर एफसी, ठीक है, फीड फॉरवर्ड नेटवर्क, तुम्हारा जो फुल्ली कनेक्टेड नेटवर्क है एंड वाला ये एफसी, उसके साथ साथ कुछ कॉन्वोल्यूशनल लेयर भी क्या कर रहे हो, ट्रेनिंग प्रोसेस में अगर इंक्लूड कर रहे हो, तो ये किस में चला जाएगा, तुम्हारे फाइन ट्यूनिंग के अंदर चला जाएगा। ये दो चीजें तुमको ध्यान में रखने की जरूरत है। ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ ट्रांसफर लर्निंग, विच इज प्रिटी मच इम्पोर्टेंट, 100% इंटरव्यू क्वेश्चन। मतलब जो लास्ट टाइम इस मॉक में तो मतलब ये चीजें तो कंपलसरी पूछेंगे ही पूछेंगे। आई विल पास द नोट्स, आई विल नो नीड टू वरी अबाउट इट, लेकिन दिस इज प्रिटी मच इम्पोर्टेंट, प्रिटी मच इम्पोर्टेंट कि तुमको ये कंसेप्ट एक्सप्लेन करते ही आने चाहिए कि ट्रांसफर लर्निंग क्या है। एंड उसके बाद क्या बोला था हमने, डेटा ऑगमेंटेशन, मतलब छोटे छोटे कंसेप्ट है, 2-2 लाइन के भी, 2-2 3-3 लाइन के भी आंसर्स एक्सपेक्टेड है, लेकिन यू शुड नो द कंसेप्ट कि एग्जैक्टली डेटा ऑगमेंटेशन के अंदर क्या हो रहा है, ट्रांसफर लर्निंग कर रहे हैं मतलब एग्जैक्टली क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे रीजन देखो। कभी भी कोई चीज किसी को एक्सप्लेन कर रहे हो तो उसकी जरूरत क्या थी। ठीक है, जब जरूरत थी, मतलब जरूरत क्या थी का मतलब क्या है, इस केस में क्या है, हमारी जरूरत क्यों है, प्रॉब्लम क्या है कि भाई बहुत बड़े डेटा सेट के ऊपर तुम हर बार कोई चीज ट्रेन नहीं कर सकते, इसीलिए बना बनाया ही ट्रेनिंग वाला डेटा सेट उठा लो, एंड उसके ऊपर थोड़े फिर से अमेंडमेंट्स करके क्या करो तुम, उसके ऊपर चीजों को अप्लाई करके यू कैन जस्ट फाइंड इट आउट। दिस इज द फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग क्या है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगा, बाकी सारी चीजें भी जो कॉस्ट रहेगा वो क्या होगा तुम्हारा इसमें कम होगा, इसीलिए बने बनाए मॉडल्स क्या कर सकते हैं हम यूज कर सकते हैं। ये क्या करेंगे, टाइम सेव करेंगे, डेटा कम है तो भी चल जाएगा, उसके बाद परफॉर्मेंस भी तुम्हारा इम्प्रूव होगा। ठीक है, उसमें हमने दो चीजें देखी, एक देखा हमने फीचर एक्सट्रैक्शन, दूसरा देखा हमने फाइन ट्यूनिंग। फीचर एक्सट्रैक्शन में क्या कर रहे हैं हम, सारे कॉन्वोल्यूशनल को, अब देखो जब मैं वीजीजी नेट का तुमको बता रहा हूँ, इसका मतलब मैं सिर्फ वीजीजी नेट के कॉन्वोल्यूशन की बात नहीं कर रहा। अगर तुमने दूसरा कोई भी मॉडल उठाया, प्री ट्रेन मॉडल, उसमें जितने भी कॉन्वोल्यूशनल लेयर होंगे उन सबको हम क्या करेंगे, फ्रीज कर देंगे। ठीक है, उसमें कुछ चेंजेस नहीं होगा हमारे ट्रेनिंग के दौरान। ठीक है, तो ये जो है तुम्हारा फ्रीजिंग अर्ली लेयर्स एंड रिट्राइविंग ओनली, सॉरी रिट्रेनिंग ओनली तुम्हारे डेंस। ठीक है, ये आएगा तुम्हारा फीचर एक्सट्रैक्शन। क्या फाइन ट्यूनिंग के अंदर क्या आएगा, स्लाइटली रिट्रेनिंग द लास्ट कॉन्वोल्यूशनल लेयर्स। ठीक है, जनरली कहा जाता है कि लो लर्निंग रेट के साथ इसको करो, विद हेल्प ऑफ लो लर्निंग रेट, एंड आगे का एफसी तो है ही जिसको भी हम क्या करेंगे, ट्रेन
करेंगे, ठीक है। और जैसे कोई पूछता भी है कि तुम क्यों बोल रहे हो कि लो लर्निंग रेट पे ही क्यों करना है, सिंपल है कि अगर तुम ज्यादा लर्निंग रेट मतलब लो अगर रखेंगे तो ये इट विल प्रिवेंट द डिस्ट्रॉइंग प्री ट्रेन वेट्स, मतलब पुराने वेट्स को डायरेक्ट बहुत बड़ा, वी नो कि लर्निंग रेट की वैल्यू ज्यादा मतलब जंप करेगा तो वैल्यू सडनली क्या हो सकती है तुम्हारी, बढ़िया घट सकती है, तो हमें वो नहीं चाहिए। तो जो भी चेंजेस होगा दैट विल बी स्मॉल ग्रैन्युलर चेंज, सो हमारे जो प्रीवियस वेट्स थे वो डायरेक्टली डिस्ट्रॉय नहीं होंगे, ठीक है। एंड फ्रीजिंग लेयर्स का मतलब क्या है, डिसेंबलिंग द प्रोसेस फॉर द स्पेसिफिक लेयर्स, कि जिसके हिसाब से तुम्हारा वेट्स क्या नहीं होंगे, उसके अंदर के अपडेट चेंज नहीं होंगे, अपडेट वेट एंड बायस बोथ चेंज एंड अपडेट नहीं होंगे, ठीक है। सो दिस इज अबाउट योर, कौन सी कंसेप्ट देखा हमने, ट्रांसफर लर्निंग। तो हमने कितने कंसेप्ट पढ़े हैं आज, पहला देखा हमने डेटा ऑगमेंटेशन, दूसरा कंसेप्ट देखा हमने प्री ट्रेन मॉडल्स, एंड तीसरा कंसेप्ट देखा हमने ट्रांसफर लर्निंग। हाई लेवल पे इज एनी डाउट? ठीक है, आई होप ठीक है, नहीं है तो गुड। एक चीज हमारी सिर्फ बाकी है अभी, इम्प्लीमेंटेशन भी है। बिफोर जंपिंग टू इम्प्लीमेंटेशन यू शुड नो कि बैक प्रोपोगेशन कैसे होता है, किसमें, CNN में, ठीक है। हमने ANN का तो पता है हमें, CNN में बैक प्रोपोगेशन मतलब क्या है स्पेसिफिकली, अगेन यहाँ पे क्या है, तुम्हारे लेयर्स कॉन्वोल्यूशनल लेयर होता है, एक्टिवेशन फंक्शन रेलू होता है, उसके बाद तुम्हारी पूलिंग होती है, उसके बाद तुम्हारा फॉरवर्ड प्रोपोगेशन स्पेसिफिकली होता है, ठीक है। तुम्हारे थोड़ा सा डिफरेंट है ANN से या MLP से, थोड़ा सा डिफरेंट है इसका बैक प्रोपोगेशन, विच इज टेडियस भी है, हमें डीप में देखना भी नहीं है, सिर्फ समझ लो कि किस तरीके से क्या होगा तुम्हारा बैक प्रोपोगेशन होगा, तुम्हारे वेट्स क्या होंगे, अपडेट होंगे इन दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, ठीक है। उसके लिए तुमको क्या समझना पड़ेगा, व्हाट वी विल बी डूइंग, विल बी टेकिंग वेरी सिंपल आर्किटेक्चर हम लेंगे, विल बी नॉट टेकिंग एनी कॉम्प्लिकेटेड आर्किटेक्चर जो तुमको समझ में नहीं आएगा। CNN का एक सबसे सिंपलेस्ट आर्किटेक्चर लेंगे, आर्किटेक्चर मतलब पकड़ के चलो, ठीक है। ये तुम्हारा इमेज इनपुट में चाहिए ना, सबसे दिस इज माय इनपुट इमेज, ये क्या है, मेरी इनपुट इमेज है, 6x6 की मेरी इनपुट इमेज है। इसके ऊपर तुम क्या अप्लाई करते हो, इमेज के ऊपर क्या अप्लाई करते हैं हम, कॉन्वोल्यूशनल लेयर। कॉन्वोल्यूशनल लेयर जब भी तुम बात करते हो, ठीक है, कॉन्वोल्यूशनल लेयर की बात करते हो मतलब कॉन्वोल्यूशनल लेयर मतलब क्या होता है स्पेसिफिकली, यहाँ पे हम क्या देते हैं, तुम्हारा क्या पास करते हैं, इमेज, नो 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 नो, कॉन्वोल्यूशनल लेयर में क्या पास करते हैं, कॉन्वोल्यूशन होता है मतलब क्या होता है, फिल्टर्स, यस, यहाँ पे तुम क्या करोगे, इमेज फिल्टर्स होंगे ना तुम्हारे यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, तुम्हारे फिल्टर्स है, पकड़ के चलो तुमने 3x3 का फिल्टर अप्लाई किया है, कितना, 3x3 का फिल्टर अप्लाई किया है। फिल्टर से इमेज कहाँ पे जाएगी तुम्हारे, एक्टिवेशन, हाँ, मतलब जब तुम्हारा कॉन्वोल्यूशनल प्लस ये आता है जो फीचर मैप बनता है, ठीक है, यहाँ पे क्या बनेगा तुम्हारा, एक्टिवेशन, फीचर मैप बनेगा ना। इसका साइज कोई बता सकता है कि इस फीचर मैप का क्या आएगा, इनपुट 6x6 है, 3x3 का एक फिल्टर लगाया है, यहाँ पे कितना आएगा फीचर मैप, कितने बाय कितने का, 4x4 4x4 क्यों, पुलिंग यूज नहीं किया, पैडिंग कुछ भी यूज नहीं किया, तो 6 - 3 + 1 दिस इज द रूल, क्या
6 माइनस 3 प्लस 1 मतलब 4 4। है, इसलिए 4/4 ऐसे रहता है ना हमारा। यस सर। ये मत बोलो, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो ये 4/4, इसीलिए इस फीचर में आपको 4/4 है। इस फीचर में आपको क्या अप्लाई करेंगे, इसको अप्लाई होता है तुम्हारा एक्टिवेशन। रेलू रेलू अप्लाई होता है। यस, एक्टिवेशन फंक्शन अप्लाई होता है। तो एक्टिवेशन फंक्शन के बाद इसकी साइज चेंज होगी क्या? नहीं, उतनी ही रहेगी। ठीक है, 4/4 तुम्हारी एक्टिवेशन फंक्शन के बाद पूर्विंग। पूलिंग। ठीक है, पूलिंग में भी पकड़ के चलो, हमने मैक्स पूलिंग लगाया है। ठीक है, मैक्स पूलिंग। हाँ बताओ, अभी पूलिंग लगाते समय क्या करते हैं, कितने बाय कितने की पूलिंग लगाई? 2/2 की पूलिंग। इसका फाइनल शेप कितना रहेगा? 4/4 के ऊपर 2/2 की पूलिंग लगाई तो शेप रहेगा तुम्हारा कितना? 2/2 रहेगा। एंड एक बार पूलिंग हो गई, पूलिंग के बाद सिंपली क्या होता है पूलिंग के बाद? फ्लैटन सर, फ्लैटन। फ्लैटनिंग होता है। तो यहाँ पे हमने फ्लैटनिंग किया। 2/2 मतलब कितने हो गए तुम्हारे टोटल? 4 ही हो गए ना सिर्फ। तो यहाँ पे इनपुट कितने रहेंगे तुम्हारे? 4 तुम्हारे इनपुट्स रहेंगे। ठीक है, 4 तुम्हारे इनपुट रहेंगे। एंड वो 4 इनपुट तुम्हारे किससे कनेक्ट होंगे? न्यूरॉन से कनेक्ट रहेंगे। यानी यहां से तुमको क्या मिलेगा? पाई हैट मिलेगा। क्लियर है? इसमें कुछ डाउट है किसी को भी? डाउट नहीं है? नो सर। क्लियर है सब? कैलकुलेशन समझ में आए कैसे कैसे साइज हो गई? अब यहाँ पे वेट्स एंड बायसेस कहाँ पे होते हैं ये समझ लो। ठीक है, यहाँ पे वेट्स एंड बायसेस की जब भी बात आएगी तो वेट्स एंड बायसेस होते हैं फीचर मैप के अंदर। यहाँ पे कितने हैं तुम्हारे टोटल? टोटल 9 सेल्स है, तो यहाँ पे तुम्हारे 9 वेट्स रहेंगे। हर एक इसका एक वेट रहेगा। तो यहाँ पे इसको W1 बोलते हैं स्पेसिफिकली। एंड हर एक इसका क्या रहेगा? एक बायस रहेगा। ठीक है, फीचर मैप में तो कुछ वेट नहीं रहेंगे। रेलू में भी तुम्हारे कुछ वेट्स रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। पूलिंग में कुछ वेट होते हैं क्या? नहीं होते हैं। यहाँ पे कुछ वेट्स एंड बायस। फ्लैटनिंग में कुछ रहेगा क्या? नहीं रहेगा। डायरेक्ट वेट्स कहाँ पे रहेंगे तुम्हारे? यहाँ पे कितने वेट्स रहेंगे? कितने वेट्स रहेंगे? कितने वेट्स रहेंगे 4 इनपुट के लिए? 4। 4 वेट रहेंगे। एंड इसका एक 22। बायस रहेगा। ठीक है, टोटल इसमें यहाँ पे मतलब अगर तुम सिर्फ कैलकुलेट करोगे कि ट्रेनेबल पैरामीटर्स कितने हैं इस केस में, तो ट्रेनेबल पैरामीटर्स तुम्हारा W1 जो है दैट इज फॉर 3 का मैट्रिक्स रहेगा स्पेसिफिकली वो तुम्हारा। ठीक है, एंड तुम्हारा उसका B1 1,1 रहेगा। W2 जो है तुम्हारा विच इज 1,4। ये मैट्रिक्स है स्पेसिफिकली डायरेक्टली, इसीलिए मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ। एंड इट इज योर 1,1। ये 1,4 क्यों लिखा है मैंने स्पेसिफिकली? यहाँ पे क्या है तुम्हारे 4 वेट्स हैं और उसकी साइज रहेगी तुम्हारी मतलब वेट 1 2 3 4 इस तरीके से। तो अगर मैट्रिक्स में डिफाइन करेंगे 1 रो एंड तुम्हारे 4 वेट्स तुमको यहाँ पे दिखाई देंगे। दिस इज योर ट्रेनेबल पैरामीटर्स। ठीक है, बाकी के जो पूलिंग है एक्टिवेशन है उसमें कोई भी ट्रेनेबल पैरामीटर्स नहीं होते हैं। ठीक है, तो अगर हमें आगे जाना है जो ऊपर हमने फ्लो लिखा
सिर्फ उसको थोड़ा अच्छी तरीके से समझ लो, एक बार फिर से उसको ड्रॉ करता हूँ तो इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड। हमारा इनपुट आया था, इनपुट के अंदर हमने क्या अप्लाई किया, कॉन्वोल्यूशनल अप्लाई किया। कॉन्वोल्यूशनल में मेरे W1 एंड बायस 1 मुझे यहाँ पे मिले। उसके बाद इसका आउटपुट मुझे Z1 मिला। इस Z1 के ऊपर मैंने क्या अप्लाई किया, Z1 मतलब क्या है, मेरा फीचर मैप मिला। इस फीचर मैप के ऊपर हमने क्या अप्लाई किया, रेलू अप्लाई किया। रेलू अप्लाई करने के बाद मुझे आउटपुट मिला, पकड़ के चलो, मतलब रेलू मतलब एक्टिवेशन फंक्शन है, तो इसका एक्टिवेशन फंक्शन का आउटपुट मैंने A1 लिखा। A1 के ऊपर हमने क्या अप्लाई किया, हमने मैक्स पुलिंग अप्लाई किया। इसका जो आउटपुट आएगा उसको मैं सिर्फ P1 बोल रहा हूँ। एंड उसके बाद हमने क्या किया, फ्लैटनिंग किया। फ्लैटनिंग के आउटपुट को मैं F बोल रहा हूँ। एंड फ्लैटनिंग के आउटपुट के बाद क्या आएगा, फ्लैटनिंग के बाद अगेन क्या होगा, हम इसको पास करेंगे तुम्हारे फुल्ली कनेक्टेड से जाएगा, मतलब न्यूरॉन से जाएगा, एक्टिवेशन से जाएगा। इसके बाद तुम्हारा Z2 मतलब फ्लैटन करने के बाद Z2 मिलेगा। Z2 को तुम क्या करोगे, अगेन यू विल बी पासिंग एक्टिवेशन फंक्शन। तो यहाँ पे पास करेंगे सिग्मॉइड, ये भी तुम्हारा फीचर मैप ही पकड़ के चलो, सिग्मॉइड मिलेगा। सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन है, उसका आउटपुट मुझे A2 मिलेगा। एंड यही A2 हमारा क्या रहेगा, तुम्हारा Y हैट रहेगा। एंड इसी से तुम क्या कैलकुलेट करोगे, लॉस। लॉस कैलकुलेट करोगे। मैंने कुछ नहीं किया, जो सिर्फ यहाँ पे जो लेयर लिखा है, दिस इज योर X, दिस इज योर कॉन्वोल्यूशनल ऑपरेशन। उसके बाद दिस इज ऑल फीचर मैप, ये तुम्हारा कॉन्वोल्यूशनल ऑपरेशन। उसके बाद रेलू के बाद का आउटपुट क्या है तुम्हारा, इसको A1 बोला है, इसको क्या बोला है, P1 बोला है। फ्लैटन होने के बाद जो आएगा यहाँ पे तुम्हारा, ठीक है, फ्लैटन होने के बाद फ्लैटन को हमने F बोला है। एंड उसके बाद यहाँ पे जो Z2 जाएगा, यहाँ पे जो बायस अप्लाई होंगे, ये बायस का आउटपुट तुमको क्या मिलेगा, यहाँ पे एक्टिवेशन फंक्शन 2 का आउटपुट A2। एंड यहाँ से क्या कैलकुलेट होगा तुम्हारा, क्या लॉस कैलकुलेट होगा। यही फ्लो सिर्फ हमने नीचे एक लाइन में लिखा है कि इस तरीके से ये पूरा फ्लो तुम्हारा होगा। अब सिर्फ क्या होता है, तुमको क्या निकालना है इसका, हमें क्या निकालना है इसका, ग्रेडियंट डिसेंट लगा के हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, वेट्स को अपडेट करने पड़ेंगे। कहां से वेट्स अपडेट होगा, बैक प्रोपोगेशन में, फॉरवर्ड पास में, सब कुछ हो गया पकड़ के चलो। सबसे पहले क्या आएंगे तुम्हारे, रिसेंट लेयर्स ये होंगे क्या तुम्हारे, ये आएंगे क्या सबसे पहले, नहीं, रिसेंट लेयर कौन सा है तुम्हारा, कहाँ पे है तुम्हारे, यहाँ पे है ना तुम्हारे। Z2 से हाँ, मतलब F2Z में तुम्हारे क्या है, W2 एंड B2 यहाँ पे है। फुल्ली कनेक्टेड न्यूरल से फ्लैटन तक जाने के बीच में तुम्हारे क्या है, सॉरी, फ्लैटन से तुम्हारा सिग्मॉइड तक कनेक्ट होने में तुम्हारे वेट्स एंड बायसेस है। यहाँ यहीं पे तुम्हारे वेट्स रहेंगे, 4 वेट्स रहेंगे। जब बैक प्रोपोगेशन जब होगा तो उसमें सबसे पहले कौन से वेट्स अपडेट होंगे, ये वेट्स एंड ये तुम्हारा बायस क्या होगा, अपडेट होगा। वेट्स एंड बायस अपडेट करने का फॉर्मूला डिफरेंट है क्या, नहीं, फॉर्मूला रिमेन्स सेम। वेट क्या है तुम्हारा, न्यू इज इक्वल टू वेट ओल्ड माइनस ईटा, या फिर अल्फा, लर्निंग रेट कुछ भी ले सकते हो, डाबा एल बाय डाबा डब्ल्यू। बायस के लिए भी बायस न्यू इज इक्वल टू बायस ओल्ड माइनस ईटा या लर्निंग रेट इनटू डाबा एल बाय डाबा बी, यहाँ पे तुमको देखने को मिलेगा। लॉस फंक्शन क्या रहेगा तुम्हारा, सेम, क्या, माइनस y इंटू
log of Yes, yes. y, Actual minus. यस इधर y एक्चुअली यहाँ पे y प्रेडिक्टेड होता है ना, माइनस क्या होगा 1 माइनस वाई इंटू लॉग ऑफ 1 माइनस वाई प्रेडिक्टेड, ऐसे ठीक है। वाई आई बोलते हैं जनरल टर्म्स में इसको, लेकिन ठीक है अभी के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूँ इसको, वाई इंटू लॉग ऑफ पी वाई पी इंटू 1 माइनस वाई इंटू लॉग ऑफ पी। मतलब ये हमारा क्या कौन सा फंक्शन है, Log loss. लॉग लॉस फंक्शन, जिसे को क्या बोलते हैं यहाँ पे हम, बाइनरी क्रॉस बाइनरी क्रॉस। Binary cross. लेकिन इस केस में बोलो मेरा y हैट जो है वो क्या है, मेरा a2 है ना, तो इसको सिर्फ ऐसे लिख सकते हैं माइनस y इंटू लॉग ऑफ a2 माइनस नॉट माइनस प्लस रहेगा 1 माइनस y लॉग ऑफ 1 माइनस a2। सिर्फ उसको मैंने y हैट को क्या लिखा है, a2 लिखा है, बस इस तरीके से। अब क्या करना है हमें, अगेन अगर अपडेट करना होगा तो क्या निकालना पड़ेगा तुमको, मुझे सबसे पहले सबसे पहले किसका वेट अपडेट करना पड़ेगा मुझे, डाबा एल बाय डाबा, Wait. मुझे लॉस को विथ रिस्पेक्ट टू लॉस यही निकालना है, ये करना है ना हमें। इसकी वैल्यू जो है ना, ओल्ड की तो वैल्यू पता है, इसकी भी वैल्यू पता है, ठीक है। हमें क्या करना है, हमारा इस केस में W2 निकालना है, तो इसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा मुझे, अभी चेन रूल लगाना पड़ेगा। ये यहाँ पे है, ये जो डिफरेंशिएशन है मेरा डाबा एल बाय डाबा W2 है, यहाँ से यहाँ पे डायरेक्ट जाते हैं क्या हम, नहीं, यहाँ से क्या करना पड़ेगा हमें, ऐसे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, सबसे पहले डाबा एल बाय डाबा इंटू डाबा E2 बाय डाबा Y. Z. Z2 एंड डाबा Z2 बाय डाबा W2 W2, ये जर्नी मुझे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सिर्फ क्या आएगा मेरा, दिस इक्वल टू डाबा एल बाय डाबा A2 इंटू डाबा A2 बाय डाबा Z2 इंटू डाबा Z2 बाय डाबा W2। ये हो गया तुम्हारा वेट के लिए फॉर्मूला। वैसे ही तुम्हारा डाबा एल बाय डाबा बायस के लिए भी सिर्फ चेंज क्या होगा, यहाँ पे बायस में सब कुछ तो सेम रहेगा ना, चेंज कहाँ पे होगा सिर्फ, चेंज होगा सिर्फ तुम्हारा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे W2 तक जा रहे थे, यहाँ पे हम बायस 2 तक क्या करेंगे, जंप करेंगे, ठीक है। तो इसको करने के लिए तुमको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस दिस एंड दिस। इन तीनों की जब वैल्यू कैलकुलेट करोगे, उसका मल्टीप्लीकेशन करोगे, यहाँ पे तुम्हारे वैल्यूज डालने पड़ेंगे। मतलब ये सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्टी वैसे है नहीं, बट स्टिल दिस इज द बेसिक कि ये इस तरीके से तुमको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना है। यू कैन कैलकुलेट एज वेल, मतलब हम भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एक करके दिखाऊं क्या, करना है क्या एक, Yes, sir. ठीक है। तो सबसे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, डाबा एल बाय डाबा A2। क्यों A2 निकाल रहे हैं, ये इसमें भी है, ये इसमें भी है, ये देखो दोनों में सेम है। एक बार निकालोगे तो दूसरी की भी वैल्यू तुमको अल्टीमेटली आ ही जाएगी। तो इसको सिर्फ तुमको क्या करना पड़ेगा, अभी लॉस फंक्शन को हम निकाल रहे हैं। व्हाट इज आवर लॉस फंक्शन, इसको डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू
A2 विथ रिस्पेक्ट टू A2 डिफरेंशिएट करना है। बोलो अभी क्या आएगा डिफरेंशिएशन। इसको लगा तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगेन। लॉस फंक्शन क्या है? लॉस फंक्शन क्या है हमारा? माइनस ब्रैकेट y एक्चुअल log ऑफ A2 प्लस y एक्चुअल, नॉट y एक्चुअल, क्या है? 1 माइनस y एक्चुअल इंटू log ऑफ 1 माइनस A2। दिस इज आवर log लॉस फंक्शन। इसको अभी A2 से डिफरेंशिएट करना है। क्या आएगा बोलो। ठीक है, मैं तुमको पूछता नहीं, मैं डायरेक्टली बताता हूँ कि ये टाइम भी कम है अपने पास। ये कांस्टेंट है। log ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है? log x का डेरिवेटिव कांस्टेंट 1/, log x का समथिंग, log समथिंग का डेरिवेटिव होता है 1 बाय x। समथिंग। ठीक है, तो कोई भी log टर्म का डेरिवेटिव लेते हो तो इट इज 1 बाय दैट पर्टिकुलर टर्म। तो यहाँ पे तुम्हारा ये माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर लेते हो अंत तक, y तुम्हारा कांस्टेंट हो जाएगा इनटू log A2 का डेरिवेटिव 1 बाय A2 रहेगा। ठीक है, माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया, अंदर चला गया। ये पूरी टर्म क्या है तुम्हारी? कांस्टेंट है इनटू इसका डेरिवेटिव अगेन क्या आएगा? 1 बाय 1 माइनस A2 इनटू A2 माइनस A2 इसका डेरिवेटिव क्या रहेगा तुम्हारा? माइनस A2 का डेरिवेटिव 1। -1। ठीक है, ये -1 आ गया तुम्हारा। तो सिर्फ इसी को अगर लिखोगे अच्छी तरीके से तो माइनस YA डिवाइडेड बाय A2 माइनस 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 प्लस, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, एंड 1 माइनस YA डिवाइडेड बाय 1 माइनस A2। बस ये किसकी वैल्यू बन गई तुम्हारी? L by डाबा A2। डाबा L बाय डाबा A2। ठीक है, देयर इज नो पॉइंट कैलकुलेटिंग दिस। किसी को तुमको कैलकुलेट करके नहीं दिखाना है, बट सिमिलर बेसिस के ऊपर तुमको क्या करना पड़ेगा? डाबा A2 बाय डाबा Z2, डाबा Z2 बाय डाबा W2 की वैल्यू निकालो। इन सब के वैल्यू निकाल के जस्ट मल्टीप्लिकेशन करके तुमको क्या करना पड़ेगा? जस्ट मल्टीप्लिकेशन करके तुमको क्या करना पड़ेगा? समझो तुमको। ठीक है, दूसरा भी निकाल के दिखाता हूँ। ये सेकंड, इसको मैं बोलता हूँ फर्स्ट, सेकंड, डाबा A बाय डाबा Z2। एक्चुअली ये कुछ है नहीं, दिस इज ऑल्सो लॉस, लेकिन इसका जो इनपुट रहता है दैट इज योर सिग्मोइड का रहेगा। तो यहाँ पे तुम, दिस इज सिग्मोइड फंक्शन, सिग्मोइड ऑफ Z2 इंटू 1 माइनस सिग्मोइड ऑफ Z2। ठीक है, इस तरीके का रहेगा। एंड सिग्मोइड Z2 का आउटपुट क्या होता है तुम्हारा अल्टीमेटली? सिग्मोइड ऑफ Z2 को जब सिग्मोइड लगाते हो तो अल्टीमेटली आउटपुट क्या मिलता है तुमको? A2 ही मिलता है। तो अल्टीमेटली तुमको क्या मिलेगा? A2 इंटू 1 माइनस A2 ही तुम्हारा क्या रहेगा यहाँ पे अल्टीमेटली आउटपुट रहेगा। ठीक है, एंड जो थर्ड पार्ट है तुम्हारा दैट इज डाबा Z2 बाय डाबा W2। विच थर्ड पार्ट? डाबा Z2 बाय डाबा W2, डाबा Z2 बाय डाबा W2। मतलब तुमने यहाँ पे सिर्फ क्या किया है? फ्लैटनिंग किया है। तो उसका आउटपुट सिंपल फ्लैटनिंग, मतलब ये मैट्रिक्स में रहेगा, लेकिन उसका आउटपुट यू कैन जस्ट ट्रीट इट एज हियर, तुम्हारा क्या रहेगा? F रहेगा, इस तरीके से। तो ये वैल्यू जो कुछ भी आएगी, ये वैल्यू जो कुछ भी आएगी, एंड इसकी जो कुछ भी वैल्यू आएगी, इनका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एडिशन होके क्या होगा तुमको? किसका वैल्यू मिलेगा?
डाबा L बाय डाबा W2। ये वैल्यू मिलने के बाद तुम ये वैल्यू कहाँ पे डालोगे? ये वैल्यू जाएगी यहाँ पे W लर्निंग रेट। तो ओल्ड W तुम्हारा यहाँ पे आएगा, लर्निंग रेट आएगा, एंड उसके हिसाब से तुम्हारी किसकी वैल्यू कैलकुलेट होगी? न्यू W की वैल्यू। सिमिलर फॉर बायस। ठीक है, ये हमने किसके लिए देखा? ये हमने सिर्फ इसके लिए देखा कि ये वेट्स हैं। इंपॉर्टेंट ये भी है कि इसके भी अगर तुमको वेट्स क्या करने हैं, कैलकुलेट करने हैं, तो जर्नी इज लिटिल बिट फार, मतलब डायरेक्ट जंपिंग नहीं होगा। तुमको अगर डाबा L बाय डाबा W निकालना पड़ेगा ना इस केस में, डाबा W1। ठीक है, लेकिन L है क्या इमीडिएटली यहाँ पे? L कहाँ पे है? L तो लास्ट में। तो L में जाना है मतलब क्या करना पड़ेगा तुमको? हर एक चीज का क्या करना पड़ेगा यहाँ पे? डेरिवेटिव लेते हुए जाना पड़ेगा। मतलब तुमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हाँ, ऐसे जाते हैं कि हम यहां से आना पड़ेगा तुमको। क्या? डाबा L बाय डाबा A2 इंटू, बोलो बोलो जल्दी बोलो, इंटू डाबा A2 बाय डाबा Z2 इंटू डाबा Z2 बाय डाबा डाबा F इंटू डाबा F बाय डाबा डाबा P1 P1 इंटू डाबा P1 बाय डाबा A1, डाबा A1 बाय डाबा Z1 एंड डाबा Z1 बाय डाबा W1। इतना बड़ा इक्वेशन आएगा तुम्हारा किसके लिए? सर इतना डाबा डाबा करके ना गाना याद आ गया वो, क्यों हाँ डाबा डाबा करती है, क्यों डाबा पे तू मरती है। देखो, दिस इज द कॉम्प्लिकेटेड पार्ट ऑफ, वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड पार्ट ऑफ डीप लर्निंग। इसको तुमको किसी को करके दिखाना नहीं है, ठीक है, लेकिन सिर्फ तुम समझो कि बैक प्रोपोगेशन अगर तुमको कोई पूछता है, वर्स्ट केस में तुम्हारा सेकंड थर्ड राउंड में है, ही वांट्स हाउ डेप्थ यू आर इन द, मतलब 90% नहीं पूछेगा कोई, बट अगर कोई चेक ही करना चाहते कि तुम डीप लर्निंग में कितना अच्छे हो, ही मैं आस्क यू कि तुम्हारा बैक प्रोपोगेशन किस तरीके से होता है। एटलीस्ट ये सबसे सिंपलेस्ट बैक प्रोपोगेशन है डीप लर्निंग का जो हम देख रहे हैं, सबसे सिंपलेस्ट लेयर लेके कि किस तरीके से करें। यू कैन जस्ट शो हिम कि भाई इस तरीके से सिंपल, तुम अगर सिंपल एक कॉन्वोल्यूशनल लेयर लेके सिर्फ अगर करते हो कि एक कॉन्वोल्यूशनल लेयर, उसके ऊपर तुमने मैक्स पोलिंग लगाया एंड उसके बाद तुमने फ्लैटन करके आउटपुट देते, दिस इज द सिंपलेस्ट न्यूरल नेटवर्क कौन है? CNN का। एंड उसके ऊपर इस तरीके से बैक प्रोपोगेशन होता है, यू विल गेट सेलेक्टेड, मार्क माय वर्ड्स। ठीक है, ये तुमको कोई कैलकुलेट करने के लिए नहीं बोलेगा कि ये निकाल के दिखाओ, ये 100% नहीं पूछेगा, 90 भी नहीं, 100% नहीं पूछेगा। ही विल बी इंटरेस्टेड इन ओनली दिस। उसको भी इतना पता नहीं होगा जो पूछेगा, लेकिन ठीक है, अगर इतना भी तुम बता पाए दैट इज फाइन, चेन रूल भी बता पाए दैट इज फाइन। आई जस्ट राइट दिस चेन रूल फॉर यू गाइस, डाबा L बाय डाबा 1 it will be easy for you to tell me fast। आप लोग अभी होशियार हो तो यू कैन फास्ट फास्ट मुझे बता सकते हो। ठीक है, चलो बोलो जल्दी जल्दी अभी। क्या लिखूं सबसे पहले? डाबा L बाय डाबा 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 L बाय डाबा A2 A2 इंटू डाबा A2 बाय डाबा Z2 Z2 इंटू डाबा Z2 बाय डाबा डाबा F डाबा F इंटू डाबा F बाय डाबा P1 डाबा P1 इंटू डाबा P1 डाबा P1 बाय डाबा डाबा A1 इंटू डाबा A1 बाय Z1 Z1 इंटू डाबा Z1 बाय डाबा
and similar for Bias. माइनस सिमिलर आएगा, सिर्फ चेंज कहाँ पे होगा तुम्हारा एंड में, तुम्हारा सिर्फ B1 बायस आएगा। ठीक है, तो ठीक है, इस तरीके से होता है तुम्हारा बैक प्रोपगेशन, वेट्स अपडेट होते हैं, सारी की सारी चीजें तुमको देखने को मिलती है। ठीक है, तो जस्ट हैव अ हायर ऑफ आइडिया कि किस तरीके से होता है, यू कैन चेक दिस। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लेक्चर इज, मतलब सारा ही important है आज का, मतलब दिस इज प्रीटी मच इम्पोर्टेंट। ठीक है, अब सिर्फ तुम लोगों को क्या करना है, ठीक है, टाइम भी एक्सीड है, आई पुट इट ऑन यू, कुछ अलग नहीं करना है, हमने यहाँ तक तो किया है। ठीक है, सिर्फ तुम हमें क्या चेक करना है, वीजी नेट चेक करना है रन करके, यहाँ तक तो सेम ही है, सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा इसके आगे, आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यू नीड टू जस्ट कॉल दिस पर्टिकुलर, ये हमने जो ऊपर कॉल किया है, ये हमारा बेस मॉडल जो है, बेस मॉडल मुझे चाहिए, कौन सा चाहिए मुझे, ये देखो सभी ले लेते हैं। ठीक है, VGG16, यहाँ पे देखो इंक्लूड टॉप करके पैरामीटर होता है। ठीक है, उसके पहले हम बोलते हैं, उसके पहले एक पैरामीटर होता है वेट्स। ठीक है, वेट्स की वैल्यू हम रखेंगे यहाँ पे इमेज नेट। व्हाट डज दिस मीन, वेट की वैल्यू इमेज नेट का मतलब कोई बता सकता है क्या? कि वही वेट यूज करो जो तुम्हारे इमेज नेट डेटा सेट के अंदर ऑलरेडी यूज्ड है। ठीक है, उसके बाद इंक्लूड टॉप का मतलब है, इसको हमने फॉल्स किया है। व्हाट डज दिस मीन, कोई बता सकता है? हम्म, इसका मतलब ये होगा तुम्हारे कि जो भी VG16 का है, इंक्लूड टॉप मतलब सारे कॉन्वोल्यूशनल का वैल्यू को क्या कर दो, फ्रीज कर दो। क्या, या फिर ये भी छोड़ दो, इंक्लूड टॉप टू का मतलब है, मतलब ट्रू हमने किया है तो हम वही वेट्स उठाना चाहते हैं जो तुम्हारे क्या है, तुम्हारे क्या है ओरिजिनल, इसके जो है वही वेट तुमको चाहिए, सिंपल तरीके से। मतलब जो VGG16 ने वेट्स एंड बायसेस यूज किए हैं, वही वेट्स एंड बायसेस कौन यूज करेगा? हम्म, हम्म, ये पर्टिकुलर हमारा मॉडल जो यूज कर रहे हैं वही यूज करेगा। तो बेस मॉडल इज इक्वल टू VGG16 किया है, मतलब ये इंस्टेंस क्रिएट किया हमने, वेट्स इज इक्वल टू इमेज या क्या, इमेज नेट हमने दिया था स्पेसिफिकली। इसका मतलब क्या था कि हमारे जो वेट्स इनिशियलाइज होंगे, या फिर जो भी तुम्हारे प्री ट्रेन्ड वेट्स थे इमेज नेट डेटा सेट के, हम वही डेटा सेट यूज करेंगे। सेकंड हमने क्या लिया है, इंक्लूड। ठीक है, इंक्लूड टॉप का मतलब क्या है स्पेसिफिकली, क्या बोल सकते हैं उसको, तुम्हारा जो FC है स्पेसिफिकली फुल्ली कनेक्टेड है, फुल्ली कनेक्टेड जो न्यूरल है, न्यूरल नेटवर्क है, वो भी इसके अंदर हम क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे। बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या है उसकी, फॉल्स है, लेकिन मैं इसको क्या करता हूँ अभी के लिए, एल्बिट डूइंग इट ट्रू। इमेज साइज तो ऑलरेडी हमने ऊपर डिफाइन करके रखी है 224 by 224, तो यहाँ पे तुम्हारी वही इमेज साइज लेगा। एंड उसके बाद तुम्हारा है ट्रेनेबल पैरामीटर्स करके एक होता है कि बेस अंडरस्कोर मॉडल डॉट ट्रेनेबल, ट्रेनेबल। ठीक है, इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या है तुम्हारी, फॉल्स। ठीक है, फॉल्स का मतलब क्या है, ये जो लाइन है विच इज प्रिटी मच इंपॉर्टेंट,
कि तुमको कौन से पैरामीटर ट्रेनेबल में डालना है, कौन से नहीं डालना है, ठीक है। सो दिस particular line freezes the weights from the VGG16 base model, ठीक है। फॉल्स करोगे तो तुम्हारे सारे के सारे क्या हो जाएंगे, फॉल्स करोगे तो तुम्हारे सारे के सारे क्या आ जाएंगे, फॉल्स करोगे तो क्या हो जाएंगे तुम्हारे, you are preventing the pre-trained weights from being updated। अगर ये वैल्यू फॉल्स होगी, बेस मॉडल ट्रेनेबल, तभी तुम्हारे सारे के सारे क्या होंगे, वेट्स कांस्टेंट बन जाएंगे एंड दूसरे कोई भी वेट्स तुम यूज नहीं, वेट्स अपडेट तुम्हारे सिंपल तरीके से नहीं होगी, ठीक है। नाउ इसको रन करके चेक करते हैं। ठीक है, टाइम इज ऑल्सो, इसके बहुत सारे, देखो इतने सारे पैरामीटर्स हैं, इसके काउंट भी नहीं कर मच टाइम, अभी के लिए रहने दो, ठीक है। आई जस्ट पास द कोड विथ यू गाइस। इसके अंदर सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा, ध्यान से समझ लो, मतलब तुम्हारा CNN तक जो भी पूरे नेटवर्क है वो सारे के सारे नेटवर्क हम लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, विल बी एडिंग अवर डेंस लेयर, हम हमारा डेंस लेयर इसके अंदर ऐड करेंगे। डेंस लेयर ऐड करना मतलब हमारा बेसिक रूल मतलब ये जो हमने यहाँ पे सीक्वेंशियल का किया, सीक्वेंशियल ये तो बहुत बड़ा है, इतना नहीं चाहिए हमको, लेकिन ये वाला पार्ट कि मॉडल डॉट सिक्वेंशियल करो, ऐड, यहाँ पे देखो सबसे पहला लेयर कौन सा आएगा, कॉन्वोल्यूशनल 2D नहीं आएगा, यहाँ पे सबसे पहला लेयर कौन सा लेंगे हम ले रहे हैं तुम्हारा, हम ले रहे हैं तुम्हारा कौन सा, बेस मॉडल का पहला, मतलब सारे कॉन्वोल्यूशनल वाला पार्ट हमने यहाँ पे VGG16 से हमने सिर्फ बेस मॉडल उठाया, ठीक है। वो हमने हमारा एज अ पहला मॉडल इसको पास किया। अब मुझे बताओ, एक बार तुम्हारा क्या आ गया, तुम्हारे सारे के सारे कॉन्वोल्यूशनल तक आ गया, सारे के सारे कॉन्वोल्यूशनल पूलिंग उसके अंदर आ गया। पूलिंग के बाद क्या होता है, हमें क्या ऐड करना पड़ता है पूलिंग के बाद, तो हम सिर्फ क्या करेंगे, उस बेस मॉडल के बाद हम मॉडल को फ्लैटन करेंगे, फ्लैटन करने के बाद हम क्या ऐड करते हैं, ये हम हमारे डेंस लेयर ऐड कर रहे हैं कि 128 डेंस ले रहे हैं, एक्टिवेशन सिग्मॉइड फंक्शन ले रहे हैं, हाँ यू कैन ऐड, हाँ ठीक है, बस इतना ही करना है। उसके बाद क्या है, अगेन लास्ट का तुम्हारा, लेकिन एक चीज समझ लो, जो VGG16 था उसमें ड्रॉप आउट लेयर, सॉरी तुम्हारा लास्ट लेयर में कितने न्यूरॉन्स थे, 1000 क्यों थे, क्योंकि वहां पे 1000 पैरामीटर थे, हमने पूरा VGG नहीं लिया है, हमने सिर्फ उसका क्या लिया है, बेस मॉडल मतलब वाला पार्ट लिया, और उसके आगे वाला जो है वो हम खुद से डिफाइन कर रहे हैं। इसीलिए हमने हमारा जो प्रॉब्लम है कैट वर्सेस डॉग का, उसमें हमने क्या किया, टारगेट कॉलम में सिर्फ सॉरी तुम्हारे आउटपुट लेयर में हमने सिर्फ क्या किया, एक ही तुम्हारा एक्टिवेशन फंक्शन हमने यहाँ पे बनाया है, एक ही हमने न्यूरॉन लिया है, एंड एक्टिवेशन फंक्शन इज माय सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन। देन यू कैन जस्ट चेक मॉडल डॉट समरी, इतने सारे लैक्स ऑफ करोड़ ऑफ तुम्हारे क्या होंगे, ट्रेनेबल पैरामीटर्स हैं। पैरामीटर्स आ गए, अब तुमको सिर्फ क्या करना पड़ेगा, मॉडल बन गया, सिर्फ क्या करो उसको कंपाइल करके, ये तो वो चीज है। VGG नेट का हमने पिछला वाला स्टार्टिंग वाला पोर्शन लिया, हमने हमारा खुद का डेंस लेयर ऐड किया, मॉडल डॉट कंपाइल एडम बाइनरी कॉस्ट एंट्रोपी एक्यूरेसी मॉडल फिट ट्रेन जनरेटर इपॉक्स 100 ले लो, 100 में अभी कितने लेते हैं, सिर्फ इपॉक्स 10 लेते हैं, ठीक है। वैलिड जनरेटर वर्बोस इज इक्वल टू ट्रू, ठीक है। इसको रन करके चेक करते हैं, अब देखते हैं। देखो पहली बार हमें एक्यूरेसी कितनी मिली थी, हमने हमारा खुद का बनाया था तो 50% थी ना, कितना था, 50% था ना। 55। अब हमने बना बनाया क्या यूज किया है, प्री ट्रेन्ड मॉडल यूज किया है, एंड वही डेटा सेट हम इसको क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं जो हमने
ऑलरेडी देखा है, इतना टाइम क्यों ले रहा है इसको, इतना टाइम क्यों ले रहा है भाई, भाई मेरे भाई। यहां से तुमको पता चलेगा कि व्हाट इज द बेनिफिट, व्हाट इज पावर ऑफ योर इसका प्री ट्रेन मॉडल का पावर तुमको यहाँ से पता चलेगा। ठीक है, हो सकता है कि कुछ हमें दूसरे पैरामीटर्स भी इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा, मतलब तुम ड्रॉप आउट लेयर कर सकते हो, बैच नॉर्मलाइजेशन कर सकते हो, जितने भी तुम्हारे हाइपर पैरामीटर के जितने भी टेक्निक्स हैं वो सारे के सारे कर सकते हो। आपके पास ट्रेन जनरेटर हमने रन किया है ना? हाँ है, रन तो किया है, फिर इतना टाइम क्यों ले रहा है? ये पूरा का पूरा चला जाएगा। ठीक है, लेट इट बी, यू कैन ट्राई इट, विल नॉट एक्सटेंड दिस। इंटरप्ट किया इसलिए एरर आ गया, फिर से चेक करते हैं। इट इज टेकिंग टाइम, ठीक है लेने दो। हाँ, टाइम क्यों लेगा पता है क्या गाइस? इतना टाइम क्यों ले रहा है कोई बता सकता है क्या? पैरामीटर कितने हैं? ज्यादा पैरामीटर ज्यादा, इतने सारे पैरामीटर को चाहिए तो डेफिनेटली क्या करेगा भाई अपना टाइम लेगा ही लेगा। ठीक है, इसको इतना इसका खुद का टाइम लेने दो, हम हमारा टाइम इसके ऊपर वेस्ट नहीं करेंगे। जैसे आउटपुट आएगा आई विल अटैच द फाइल। ठीक है, तो हमने ओवरऑल क्या देखा है? सीएनएन के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर, प्री ट्रेन्ड मॉडल्स देखे हमने, ट्रांसफर लर्निंग क्या होता है वो हमने देखा, बैक प्रोपोगेशन किस तरीके से होता है सीएनएन के अंदर वो भी हमने यहाँ पे चेक किया। ठीक है, आइडियली दिस इज योर। हाँ, और एक चीज, अगर सीएनएन में ओवरफिटिंग होती है जैसे एएनएन में हो रही थी, सेम चीज हम यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। क्या? अर्ली स्टॉपिंग, ड्रॉप आउट लेयर ऐड करना, रेगुलराइजेशन, बैच नॉर्मलाइजेशन, वेट इनिशियलाइजेशन, डेटा ऑगमेंटेशन, ये सारी की सारी चीजें हम कर सकते हैं। हाँ, एक चीज मैं सिर्फ आपको क्या करूंगा, इनसाइड दिस पर्टिकुलर कोड आई विल ऐड एक छोटा सा कोड में ऐड करके दूंगा, डोंट गेट कंफ्यूज। दिस इज द ये मेरी बेटी का काम है तो उसको खिलाने के लिए करना पड़ता है ऐसे कुछ ना कुछ तो। ठीक है, तो स्पेसिफिकली जब भी चिक्सी आ रही थी बीच में, किधर था? हाँ, तो अगर इसके अंदर इसकी एक्यूरेसी नहीं आती है तो हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पे इमेज जनरेटर के अंदर हम कौन से पैरामीटर ऐड करेंगे? आजा भाई तू तो। इमेज जनरेटर जो हमने देखे थे ना, मैंने तुमको दिखाया था ना अभी, वो सारे के सारे पैरामीटर हम ऐड करके उसको रन करके देखेंगे। अगर यहां से आता है भाई क्या होगा? ठीक है, जो पैरामीटर मैं तुमको पढ़ के बताए थे एग्जीक्यूशन में, इसलिए आई थिंक इट इज टाइम दे रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जितने भी वो पैरामीटर थे तुम्हारे, कौन से पैरामीटर थे तुम्हारे वो, कि क्या कहते हैं तुम्हारे? हाइट बढ़ाना है, टिल्ट करना है, जूम करना है, उसके बाद स्क्वीज करना है, लेफ्ट राइट दोनों जगह से कहाँ पे करना है, फ्रीज करना है, अनफ्रीज करना है, ये सारी चीजें जो है स्पेसिफिकली ये इमेज जनरेटर के अंदर आएगी। आई जस्ट ऐड वन स्मॉल ब्लॉक ऑफ कोड जहां पे डेटा ऑगमेंटेशन होगा, एंड डेटा ऑगमेंटेशन में होने पे क्या होगा ये देखो गाइस, पहले इटरेशन में एक्यूरेसी देखो कितनी है, 81% एक्यूरेसी मिल रही है। ठीक है, मतलब लास्ट में कितनी आएगी पता नहीं, बट ठीक है, इपॉक 1 के बाद ही हमें इतनी एक्यूरेसी तुमको देखने को मिल रही है। ठीक है, क्लियर है चीज? ये एक्यूरेसी है, एंड वैलिडेशन की भी तुम देख सकते हो, एंड जनरल की भी है, दोनों की दोनों। ठीक है, एक बार कंप्लीट होने दो, आई विल जस्ट सेंड इट टू यू। ठीक है, ठीक है, तो आपका काम ये रहेगा, हमने VGG16 के ऊपर ये काम किया है। यू कैन ट्राई रेटनेट जो है तुम्हारा 50 है उसके ऊपर ट्राई करो, सेम डेटा सेट लेके यू कैन जस्ट क्लासिफाई, टेक डिफरेंट डेटा सेट
ट्राई टू अप्लाई दिस पर्टिकुलर सेगमेंट एंड ट्राई टू जनरेट द एक्यूरेसी, कितना एक्यूरेसी तुमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। मीनवाइल व्हाट आई विल बी डूइंग, मैं तुमको बोला था कि हम चैट जीपीटी के ऊपर करके बताएंगे, आई विल जस्ट एक्सप्लोर इट, ठीक है। मैं उसको एक प्रोजेक्ट बना के आई विल जस्ट शो यू, प्रोबेबली कल के लेक्चर में या 1-2 दिन में जब भी मुझे टाइम मिलेगा तब, तो वहां पे आई जस्ट शो यू कि किस तरीके से कैट वर्सेस डॉग का एक्चुअल इमेज, एक्चुअल प्रोजेक्ट बना के डिप्लॉय कर सकते हैं। अगर मैं या तो मैं सिर्फ कोड बना के दूंगा, किसी को भेज दूंगा, क्योंकि मेरे इसमें लोकली तो वो रन नहीं होगा, क्योंकि टेंसरफ्लो नहीं है मेरे इसमें। उसके हिसाब से तो कोई भी एक को भेज दूंगा मैं कोड, या ग्रुप के ऊपर डाल दूंगा, आप सिर्फ उसको .py फाइल रन करके, main.py फाइल रन करके चेक कर लेना। इट विल बी सेम लाइक फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर की तरह बनेगा वो, एंड हमें लोकल में अच्छी तरीके का एक प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। सेम द आई पोस्ट प्रॉम्प्ट एज वेल। अगर तुमको प्रॉम्प्ट ही नहीं देना आता, गो टू परप्लेक्सिटी, पता है क्या यस परप्लेक्सिटी के ऊपर जाओ, उसको बोलो क्रिएट अ प्रॉम्प्ट फॉर चैट जीपीटी, जहां पे मुझे बेसिक कैट एंड डॉग का क्या करना है, एक CNN का प्रोजेक्ट करना है, जहां पे इंटरफेस होना चाहिए विच इज द प्रोफेशनल इंटरफेस, एंड आपके इनपुट डाल सकते हो कि कोई इमेज अपलोड करने का ऑप्शन दे दो, इमेज अपलोड करेगा, प्रेडिक्ट क्लास के ऊपर क्लिक करेगा, देन इट विल बी गिविंग मी द आउटपुट इमेज, एंड उसका लेबल भी मुझे मिलना चाहिए। ऐसे करके डालो, वो अच्छी तरीके से प्रॉम्प्ट जनरेट करके देगा। वो प्रॉम्प्ट उठाओ, चैट जीपीटी के ऊपर डालो, कोड जनरेट करके ले लो। या फिर कर्सर जो है हमारा, कर्सर पता है, जो उस दिन मैंने तुम लोग को बोला था, ठीक है। कर्सर के ऊपर भी तुम ये सेम चीज कर सकते हो, ठीक है।